मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 11। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C11। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.000.0001। अध्याय 11। पर्वतीय समुद्री शहर। अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद। क्या ये माउंटेन सी सिटी है? क्या रेट्रो वास्तुशिल्प शैली है? म्यू जियाओक्सियाओ ने कहा। गहरे हरे रंग की धब्बेदार दीवारें बादलों की तरह ऊंची थीं और अगल बगल से हजारों मील तक फैली हुई थीं, मानो एक सोया हुआ हरा ड्रैगन क्षितिज के ऊपर लेटा हो, पहाड़ों और नदियों पर दबाव डाल रहा हो। अजीब और राजसी। यहाँ तक कि अति आकार की 3 पूंछ वाली आइस फ्लेम फॉक्स भी शहर की तुलना में एक चींटी जितनी छोटी थी। जैसे जैसे वे धीरे धीरे माउंटेन सी सिटी के पास पहुंचे, सड़क समतल और चौड़ी होती गई और लोगों का प्रवाह बढ़ता रहा। हल्के कपड़ों में कई युवा चेहरे सभी प्रकार के पालतू जानवरों की सवारी कर रहे थे, या तो दौड़ रहे थे या उड़ रहे थे। ये काफी जीवंत था। बाइवुशांग ने अनजाने में देखा था कि उसके आसपास के दर्जनों उत्कृष्ट प्राणियों में से थरी टेल्ड आइस फ्लेम फॉक्स किसी भी तरह से सबसे बड़ा नहीं था। फिर भी बहुत से लोग जो लोमड़ी को देखते थे, या यूं कहें कि जिन्होंने काले कपड़े पहने उस महिला को देखा था जिसकी पीठ पर तलवार थी और आंखें बंद थीं, वे घबराए हुए और डरे हुए दिखते थे और जल्दी से दूर चले जाते थे, बिल्कुल भी पास जाने को तैयार नहीं होते थे। ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर जियांग के पास भी कोई कहानी है। मैं इसके बारे में बाद में पूछताछ कर सकता हूँ, बाइवुशांग ने चुपचाप सोचा। शहर के फाटकों के पास कोई दूर से देख सकता था कि 2 40 मीटर लंबे काले लोहे के विशालकाय कवच पहने हुए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, बहुत बड़े स्टील के कांटे पकड़े हुए थे और फाटकों के दोनों किनारों की रखवाली कर रहे थे। उनसे 10 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद विशेषता पैनल तुरंत सामने आ गया। नाम ब्लैक आयरन जॉइंट अनुबंध। रेस सैवेज रियलम जॉइंट टाइप मेटल जॉइंट रेस। जीवन स्तर देवचरण परम रूप। रक्त गुणवत्ता कमांडर स्तर 6 सितारे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरी तरह से पता लगाने के लिए आत्मा की शक्ति बहुत कम है। तारांकन तारांकन। बाइवुशांग मदद नहीं कर सकी लेकिन चुपचाप बुदबुदाने लगी। परम रूप। ये हास्यास्पद रूप से मजबूत है। रुकना। उभरी हुई मांसपेशियों वाला एक लंबा और मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी सड़क के बीच में रुक गया। कुछ मीटर की दूरी पर होने के कारण बाइवुशांग को अपने शरीर पर भयंकर आभा महसूस हो रही थी। वह निश्चित रूप से एक क्रूर व्यक्ति था जिसने अनगिनत हत्याएं की। अंकल टाई, जियांग लिंग्यू ने लोमड़ी की पीठ से छलांग लगाई और लिटिल आइस को बाइवुशांग और म्यू शियाओक्सियाओ को भी नीचे गिराने का इशारा करते हुए उस आदमी का अभिवादन किया। ओह, तो ये लिटिल जियांग है। अंकल टाई नाम का अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी आभा तुरंत गायब हो गई, थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरी आंखें इतनी अच्छी नहीं हैं। मैंने 2 महीनों में इस छोटी लोमड़ी को नहीं देखा है और मैं इसे लगभग पहचान भी नहीं पाया। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, उसने जियांग लिंग्यू को आकार दिया और संदेह से कहा, आपकी आभा और भी अधिक घनी लगती है। आप मिस्टिक जनरल स्तर तक नहीं पहुंच पाए, क्या ऐसा हुआ? फिर अकादमी में कुछ मजा आएगा। अंकल टाई, मुझे हंसाओ मत, यह महज एक सफलता का क्षण मात्र है। जियांग लिंग्यू हल्के से मुस्कुराए और अहंकारी हुए बिना नरमी से जवाब दिया। भाग्य ताकत का हिस्सा है और आपकी उम्र में मैं केवल आपको घूर सकता हूं और आपसे ईर्ष्या कर सकता हूं। ताइजू जोर से हंसा और अपनी मूंछों पर फिर से हाथ फेरा जब उसने अपने पीछे दोनों को देखा। और ये दोनों हैं। वे दोनों इस वर्ष नए खिलाड़ी हैं और उनकी यात्रा में कुछ दुर्घटनाएं हुई। मैं उन्हें वापस लाने के लिए रुका। अरे, ये थोड़ा असामयिक है। सुबह के लिए नवागंतुक जागरण समारोह समाप्त हो गया है। आपको प्रवेश के लिए बस उन्हें ले जाना होगा और एक बार और आवेदन करना होगा। ताइजू ने कुछ और खुशियां भरी और अपना हाथ लहराया और उन्हें मार्ग से गुजरने दिया। गेट से गुजरते हुए दुकानों, भोजन स्टॉलों और प्रशिक्षण हॉलों के साथ एक हलचल भरी सड़क दिखाई दी, और शायद इसलिए कि अकादमी में नए छात्रों का एक समूह शामिल हुआ था, हर जगह उत्सव की सजावट थी। बाइवुशांग और म्यू जियाओक्सियाओ ने अपने आसपास की चीजों को उत्सुकता से देखते हुए जियांग लिंग्यू का अनुसरण किया। इस बीच थरी टेल्ड आइस फ्लेम फॉक्स अपने छोटे आकार में वापस आ गया और कैटवॉक के साथ अंत में टहलने लगा। इस समय मुनरबित बाइवुशांग के सीने पर कपड़ों में छिपकर गहरी नींद में सो रहा था और बाहर ड्रम और संगीत की शोर भरी आवाज से बिल्कुल भी नहीं जागा। जियांग लिंग्यू अपने पैरों पर हल्की थी। उसने बिना किसी देरी के दोनों को कोनों में आगे बढ़ाया। किसी चौराहे पर वह अचानक पीछे मुड़ी और लापरवाही से पूछा, जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर, आप दोनों माउंटेन एंड सी एकेडमी के बारे में क्या सोचते हैं? म्यू शियाओक्सियाओ ने अपनी आंखों में विचारशील दृष्टि के साथ उत्तर देने से पहले ध्यान से सोचा, मेरा एक चचेरा भाई है जो यहाँ का छात्र है, लेकिन हम यहाँ पहली बार आए हैं और हम अभी भी इस अकादमी के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन मैंने बाहरी दुनिया में अफवाहें सुनी हैं कि माउंटेन एंड सी अकादमी में प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है। जो कोई भी 4 साल तक टिक सकता है और सफलतापूर्वक स्नातक हो सकता है, वह भविष्य में महान कियान राजवंश का सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा और उच्च प्रतिष्ठा का आनंद उठाएगा। जियांग लिंग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, महान कियान राजवंश की 4 प्रसिद्ध अकादमियों में से एक के रूप में माउंटेन सी अकादमी में मजबूत और प्रतिष्ठित शिक्षकों और खेती संसाधनों दोनों का उच्चतम आवंटन है। ये कहा जा सकता है कि एक बार जब आप माउंटेन एंड सी अकादमी में प्रवेश कर लेते हैं तो यह विकास त्वरक स्थापित करने के बराबर है। यदि तुम इसका सदुपयोग करोगे तो तुम स्वर्ग तक उड़ने में समर्थ हो जाओगे, कीड़े ड्रैगन में बदल सकते हैं, और सामान्य से ऊपर होना केवल कोरी बात नहीं है। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास अनुभव है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माउंटेन एंड सी अकादमी के पास जो कुछ भी है वह एक क्रूर उन्मूलन तंत्र पर आधारित है।
कुछ देर रुकने के बाद जियांग लिंगयू ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि पिछले साल कितने नए छात्रों ने द्वितीय वर्ष में प्रवेश किया था, जिसमें मैं था? वहाँ हमेशा 1000 लोग होते हैं, है ना? म्यू जियाओक्सियाओ ने अस्थायी रूप से उत्तर दिया। मुझे याद है कि कुल 2230 लोगों के साथ शुरुआत की गई थी और केवल 275 ही बिना किसी समस्या के दूसरे वर्ष में आगे बढ़े, 90% उन्मूलन दर के करीब। जियांग लिंगयू की आवाज़ गुनगुना रही थी, मानो वह कोई मामूली बात बता रही हो। हालांकि म्यू जियाओक्सियाओ ने अपने होंठ भींच लिए, उसके चेहरे पर निराशा के भाव जम गए। जानकारी से बाई वुशांग भी उतनी ही स्तब्ध थी। हमारे डीन के अनुसार इस अकादमी की स्थापना में उनके पूर्वजों का मूल उद्देश्य 1% सोने को तेज करने के लिए 99% रेत का उपयोग करना था। तो जिस क्षण से आप इस अकादमी में कदम रखें, एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। अन्यथा एकमात्र चीज़ जिसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा वह निष्कासन है। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे परिवार ने जोखिम बहुत बड़ा होने के बारे में कुछ कहते हुए मुझे माउंटेन एनसी अकादमी में दाखिला नहीं लेने दिया। मुझे समझ नहीं आया, म्यू जियाओक्सियाओ ने कुछ महसूस करते हुए बुदबुदाया। बाई वुशांग ने सोचा, ये योग्यतम के जीवित रहने के प्राकृतिक नियम को चरम सीमा तक लागू करना है। वह जिसका जीवन पहले से ही सीमित था और जो अपने भाग्य को तोड़ने के लिए प्यासा था, इसके बजाय आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद कुछ हद तक इसके लिए तत्पर था। यदि वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों और खतरों से भी नहीं बच सका, तो वह भाग्य से लड़ने के बारे में बात भी कैसे शुरू कर सकता है? तारांकन। आधे घंटे बाद ऑफिस लॉबी में तैरते हुए जहाज की दुर्घटना के संक्षिप्त विवरण के बाद बाई वुशांग और म्यू जियाओक्सियाओ सफलतापूर्वक नामांकन प्रक्रियाओं से गुजरे। वे आधिकारिक तौर पर माउंटेन एनसी अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र बन गए। जियांग लिंगयू ने खोज वेतन का अपना हिस्सा एकत्र करने के बाद आगे बढ़कर सहायता प्राप्त जागृति समारोह के लिए आवेदन करने के लिए म्यू जियाओक्सियाओ के साथ प्रस्थान किया। हालांकि बाई वुशांग ने देखा कि उसके सामने स्टाफ सदस्य के चेहरे पर भाव बढ़ गए और फिर उसे चिल्लाते हुए सुना, क्या आप एक स्वायत्त जागृति हैं? हॉल इतना भव्य और खुला था कि गूंज बहुत तेज और स्पष्ट थी। कई अन्य अपरिचित लोग व्यवसाय के सिलसिले में आसपास बिखरे हुए थे और इस समय उत्सुक निगाहें उस पर टिक गईं क्योंकि वे वाक्य में कही जा रही बातों से आकर्षित हो गए थे। बाई वुशांग ने हल्की आह भरी। उसे इस तरह का ध्यान पसंद नहीं था, मानो वह कोई चूहा हो। उन्होंने यथासंभव सहन किया और अपनी विनम्रता बनाए रखी। क्षमा करें, क्या कोई समस्या है? वह स्टाफ सदस्य को एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया है और कुछ हद तक शर्मिंदा होकर कहा, बात यह है कि आपके साथ जो इस कक्षा में 3 स्वायत्त जागृति बनाता है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 12। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C12 प्ले वॉल्यूम रात के 12 बजे 1:44 ट्रोविड फुल स्क्रीन। अध्याय 12। मान्यता अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद 3। बाई वुशांग ने भौहें उठाईं। हाँ, ये सचमुच अविश्वसनीय है। मैं यहाँ 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहा हूँ और यह पहली बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। एक ही वर्ष में 3 स्वायत्त जागृति होना बहुत दुर्लभ है। कुछ हद तक गंजे सिर वाले स्टाफ सदस्य ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया और कहा, यदि यह सुविधाजनक है तो मैं आपकी आत्माशक्ति मूल्यों और वास्तविक उम्र को सत्यापित करना चाहूंगा, साथ ही रिकॉर्ड में रखने के लिए अपने जीवनबद्ध पालतू जानवर के लिए एक आधार प्रोफाइल बनाएं। क्या आपके लिए सही है? कोई बात नहीं, बाई वुशांग एक सांस में सहमत हो गईं। कृपया मेरा पीछा करें। स्टाफ सदस्य उठा और विनम्रतापूर्वक बाई वुशांग को दूसरी मंजिल पर एक निश्चित कमरे में ले गया। सीढ़ियों से ऊपर की यात्राओं के बीच में वह स्पष्टीकरण देता रहा, छोटे भाई, इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे दोष मत दो। यदि सत्यापन पास हो जाता है और एक स्वायत्त जागृति के रूप में आपकी पहचान की पुष्टि हो जाती है, तो अकादमी आपको 3 महीने के लिए नए छात्रों के लिए उच्चतम स्तर की संसाधन सहायता देगी, जो कि काफी मात्रा में धन है, इसलिए सख्त होना हमेशा सही होता है। समझ गया। बाई वुशांग ने कुछ आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाया। क्या अकादमी अभी भी नए छात्रों के लिए रैंकों में विभाजित है और विशिष्ट मानदंड क्या हैं? मैं बहुत अधिक विवरण प्रकट नहीं कर सकता। सीधे शब्दों में कहें तो प्रत्येक नया छात्र अकादमी से मुफ्त में 3 महीने के संसाधन समर्थन का आनंद ले सकता है और इस संसाधन आवंटन के 4 स्तर स्थापित हैं, C, B, A और S स्तर, निम्न से उच्च तक। उनमें से C, B और A वे 3 स्तर क्रमशः प्रारंभिक आत्मशक्ति के प्रारंभिक, मध्य और देर के चरणों में छात्रों के अनुरूप हैं, जबकि S स्तर स्वायत्त जागृति से मेल खाता है। स्टाफ सदस्य थोड़ा बकबक करने वाला था और बात करना बंद नहीं कर सकता था। जहां तक सटीक संसाधनों की बात है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अरे, आमतौर पर कहें तो हर 2 या 3 साल में एक बार एक स्वायत्त जागृति का मिलना ही आदर्श है। पिछले कुछ वर्ष सामान्य से कम रहे हैं और इस वर्ष वास्तव में 3 हैं। अकादमी सचमुच गड़बड़ होने वाली है। बाई वुशांग रुकी और बीच में बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। आगे तो बहुत खतरनाक स्थिति है। क्षमा करें, मैं बातों में उलझा हुआ था। यहाँ गंतव्य 100 या उससे अधिक वर्ग फुट का एक कमरा था, जिसमें बड़े और छोटे कई उपकरण थे जो एक स्टोव की तरह दिखते थे और 2 या 3 कर्मचारी सदस्य थे जो सावधानीपूर्वक उपकरण को साफ कर रहे थे और बनाए रख रहे थे। ये जानने के बाद कि बाई वुशांग को एक स्वायत्त जागृति सत्यापन करने की आवश्यकता है, कई स्टाफ सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और आश्चर्यचकित नजरों का आदान प्रदान किया, लेकिन बाई वुशांग उनकी कार्य नैतिकता से संतुष्ट थी क्योंकि उन्होंने तुरंत उस उपकरण को बाहर निकाल लिया जिसका उपयोग बहुत अधिक अनावश्यक किए बिना किया जाना था। बात करें आत्मा शक्ति क्रिस्टल बॉल।
यह एक मानव सिर के आकार की सफ़ेद क्रिस्टल बॉल थी, जेड की तरह शुद्ध सफ़ेद, बिना किसी दोष के, और महंगी लग रही थी। बाइवुशांग ने इसे 2 बार देखा और उसके दिल में घनिष्ठ परिचितता की भावना जाग उठी। वह उस व्यक्ति को याद करने से खुद को नहीं रोक सका जिसने उसे 6 साल की उम्र में गोद लिया था और नामात्र के लिए उसे उसकी दत्तक मां माना जाता था। जब मैं बच्चा था, मैं उसकी प्रयोगशाला में था, इन उपकरणों को खिलौनों की तरह इधर उधर उछाल रहा था। ... उसने कहा, अगर उसने अचानक मुझे नहीं लिखा होता और मुझे बताया होता कि वह अब माउंटेन और सी अकादमी में सेवा कर रही है, और सुझाव दिया कि मैं यहाँ भाग लेने के लिए आऊँ, तो शायद मैं रेड ड्रैगन रॉयल अकादमी में गया होता। आखिरकार, ये नामात्र की नंबर 1 अकादमी है, जिसे ग्रेट कियान राजवंश के शाही परिवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थन प्राप्त है। मुझे नहीं पता कि वह अब अच्छा कर रही है या नहीं। एक बार जब मैं बस जाऊंगा तो किसी समय मिलने जाऊंगा। बाइवुशांग ने सोचा, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसने परिचित रूप से अपनी हथेली को क्रिस्टल बॉल के खिलाफ दबाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आत्मिक शक्ति को धक्का दिया। सफ़ेद क्रिस्टल बॉल चमककर खिल गई और लगभग एक पल में ये पूरी तरह से जगमगा उठी और बिल्कुल बीच में पाठ की 2 पंक्तियां उभर आईं। आत्मा शक्ति मूल्य 10,086। रूट हड्डी की आयु 16 वर्ष। जिस स्टाफ सदस्य ने उन्हें बार बार अंदर ले जाया, उसने कई बार डेटा को देखा, फिर घबराई हुई आंखों से देखा और संदेह से कहा, क्या अध्यात्मवादी स्तर के शिखर के लिए आत्मिक शक्ति का मूल्य केवल 7,000 नहीं है? क्या ये यंत्र टूट गया है? यह इतना ऊंचा क्यों है? बिल्कुल नहीं, मैंने पिछले 2 दिनों में इसका कई बार उपयोग किया है और मुझे कहीं भी कोई समस्या नहीं दिखी। एक अन्य स्टाफ सदस्य भी थोड़ा सख्त हो गया और बुदबुदाया, यदि आत्मा शक्ति का मूल्य 10,000 को तोड़ता है तो ये प्रारंभिक आत्मा सेवक स्तर की आत्मा शक्ति मूल्य से मेल खाता है ना? हम दोबारा कोशिश करें तो कैसा रहेगा? एक तीसरे स्टाफ सदस्य ने अस्थायी रूप से बात की। 5 मिनट बाद में आत्मा शक्ति मूल्य 10,120। सोल पावर क्रिस्टल बॉल के केंद्र में उस पहली पंक्ति को देखते हुए उपस्थित कई स्टाफ सदस्यों को लगा कि उनका गला थोड़ा सूख गया है और उन्होंने अपना सिर घुमाकर सीधे बाइवुशांग को देखा जैसे कि वे एक राक्षस का आकार ले रहे हों। तुम लोग क्या कर रहे हो? बाइवुशांग चुपचाप एक कदम पीछे हट गईं। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे उसे नग्न कर देना चाहते हों, अजीब सी डरावनी लग रही थीं। ये छात्र, क्या आप जानते हैं कि आपने अभी अभी अकादमी में प्रवेश किया है और एक रिकॉर्ड तोड़ा है? स्कूल के निर्माण के बाद से पिछले 100 वर्षों में पहली बार एक स्वायत्त जागृति की कुल प्रारंभिक आत्मा शक्ति है जिसकी तुलना प्रारंभिक आत्मा से की जा सकती है। नौकर स्तर। आप बस बहुत शक्तिशाली हैं। बाइवुशांग की आंखें सोच में पड़ गईं और उसने ध्यान से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो क्या मुझे अध्यात्मवादी स्तर या प्रारंभिक आत्मा सेवक स्तर के शिखर पर माना जाता है? स्टाफ का एक सदस्य अपने होठों को थपथपाता रहा और अनुमान लगाता रहा, यह अभी भी अध्यात्मवादी स्तर का शिखर है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी काया विशेष है और उसी स्तर के तहत आपकी आत्मिक शक्ति की क्षमता दूसरों की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए कुल राशि अध्यात्मवादी स्तर के शिखर पर आत्मशक्ति का भंडार अब प्रारंभिक आत्मा सेवक स्तर की उस परिभाषित रेखा को तोड़ चुका है। गुणवत्ता में अभी भी निश्चित रूप से कुछ अंतर है, लेकिन जब आप वास्तव में प्रारंभिक आत्मा सेवक स्तर तक पहुंच जाते हैं तो शायद आपकी कुल आत्मिक शक्ति मध्य चरण में किसी और के बराबर होगी और उसी चरण के दौरान आपकी आत्मिक शक्ति हमेशा दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक मोटी होगी। ये भयानक है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत बुरा नहीं लगता। बाइवुशांग को अचानक एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है और फिर मुस्कुरा दी। तो मैंने सत्यापन पास कर लिया है ना? बिल्कुल। स्टाफ के सदस्यों ने अनाज चुगने वाली मुर्गियों की तरह सिर हिलाया और उनमें से एक के चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान थी। छात्र, क्या आप हमारे लिए रिकॉर्ड करने के लिए अपने जीवनबद्ध पालतू जानवर को बुला सकते हैं? अकादमी के नियमों की आवश्यकता है कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए स्वायत्त जागृतिकर्ताओं के लिए एक फाइल बनाई जाए। उन शब्दों पर बाइवुशांग ने अपनी आंखें नीची कर लीं, अपनी छाती पर परिधान के नीचे उभरे हुए द्रव्यमान को थपथपाया और चिल्लाया, मिल्की वे उठो। बाइवुशांग को मिल्की वे नाम अचानक यहाँ आते समय आया। मुख्य प्रेरणा मूनरबिट की खूबसूरत चांदी सफ़ेद पुतलियों से मिली जो आसानी से लोगों को आकाश में चमकीले सितारों की याद दिलाती थी, इसलिए बाइवुशांग ने इसे मिल्की वे नाम दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह रात के आकाश में अंतहीन सितारों की तरह हो सकती है, हमेशा खिलती रहेगी। उसकी सुंदर प्रतिभा। चीख। सबसे पहले गुलाबी खरगोश के कानों की एक जोड़ी बाहर निकाली गई, फिर छोटे बच्चे ने अपना घबराया हुआ छोटा सिर बाहर निकाला और बड़ी आंखों से बाइवुशांग को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक झपकी के बाद उसका नया नाम कैसे हो गया। स्टाफ के सदस्य मिल्की वे से भी बड़ी आंखों से अविश्वास से घूरते हुए इधर उधर भागे। ट्यूबलर लंबे कान, छोटी गुच्छेदार पूंछ, बर्फ की तरह शुद्ध फर, क्षुद्रग्रह बैट की तरह चांदी जैसी सफ़ेद पुतलियां, मुंहों पर चंद्रमा का अर्धचंद्राकार निशान। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक चंद्र खरगोश होना चाहिए। बूढ़े झांक, साहसी बने और चाहिए शब्द को छोड़ दें। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 13। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान। C13। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 13। बी लेवल क्वार्टर। अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद। रिसेप्शन कार्यालय में वापस कर्मचारियों ने बाइवुशांग के लिए एस क्लास योग्यता प्राप्त करने के लिए यथासंभव तेजी से काम किया। एक छोटी सी समस्या है जिसके बारे में आपको बताना आवश्यक है। हालांकि अकादमी ने नए छात्रों के लिए 4 संसाधन स्तर स्थापित किए हैं, क्योंकि एस क्लास के छात्र बहुत कम हैं। छात्रावास आवंटन में केवल एक बी और सी की 3 श्रेणियां हैं और एस क्लास के लिए कोई अतिरिक्त छात्रावास नहीं बनाया गया है। छात्र
सिद्धांत रूप में एस श्रेणी के नए छात्रों को एस श्रेणी के छात्रावासों में रखा जाता है, सिवाय इसके कि इस वर्ष नामांकित छात्रों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है और एस श्रेणी के छात्रावासों को सुबह में आवंटित किया गया है, बिना किसी शेष के। अब अगर मैं आपको बी क्लास छात्रावास आवंटित करने में मदद कर सकता हूं और फिर मुआवजे के रूप में आपको थोड़ा अतिरिक्त भत्ता दे सकता हूं, तो क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, कोई समस्या नहीं है, बाईवुशांग ने सिर हिलाया। ठीक है छात्रा बाई, हमारी अकादमी में एस क्लास फ्रेशमैन बनने पर एक बार फिर से बधाई। यह आपकी पहचान वाली कलाई घड़ी है जो आपकी सभी बुनियादी जानकारी से बंधी है और अकादमी में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए आपके पास और चाबी के बराबर है। कृपया इसे सुरक्षित रखें। बाईवुशांग ने आगे बढ़कर इसे ले लिया। यह एक बहुत ही तकनीकी रूप से बनावट वाली काली गोलाकार चिप थी, जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर और मोटाई 2 मिलीमीटर से अधिक नहीं थी, जो धातु की शीट की तरह पतली थी। इसे अपनी बाईं कलाई पर सपाट रखें और यह स्वचालित रूप से त्वचा से चिपक जाएगा और जोरदार व्यायाम से भी नहीं निकलेगा। बाईवुशांग ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और एक पल के लिए उसकी कलाई में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें झुनझुनी के साथ एक कमजोर धारा प्रवाहित हो गई हो। जब उसने दोबारा देखा तो काली चिप पहले से ही उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी और जब उसने अपना हाथ जोर से हिलाया तब भी उसके गिरने का कोई संकेत नहीं था। यहाँ तक कि जब बाईवुशांग स्थिर थे तब भी काली चिप स्वचालित रूप से उनकी त्वचा के समान रंग में बदल जाती थी। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना ये बताना बिल्कुल असंभव था कि उसकी कलाई पर कुछ और भी था। क्या अब सभी तकनीकें इतनी उन्नत हो गई हैं? बाईवुशांग ने बुदबुदाया, इधर उधर पलटते हुए काफी दिलचस्पी से देखा। स्टाफ गर्व से मुस्कुराया। ये बड़ा नहीं लग सकता है, लेकिन इसमें संचार, मानचित्र, पोर्टेबल कुंजी, डेटा ट्रांसफर, स्टोरेज, गोल्ड मॉल और सैकड़ों अन्य फंक्शन शामिल हैं। अकादमी में हर किसी के पास एक है। इसे हल्के से टैप करें और यह होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन प्रदर्शित कर सकता है। कर्मचारियों के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन के साथ बाईवुशांग ने घड़ी के बुनियादी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने में 10 मिनट बिताए और तुरंत महसूस किया कि एक नई दुनिया खुल गई है और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। यह एक शानदार घड़ी है। इसकी सभी विशेषताएं व्यवहारिक हैं और इसे संचालित करना बहुत आसान है। हाँ, हम कलाई घड़ी के आविष्कारक के भी आभारी हैं। उन्होंने हमारे कामकाजी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। स्टाफ सदस्य ने प्रशंसा के साथ कुछ और बातें कहीं और फिर स्पष्ट रूप से कहा, छात्रा बाई, आज ने छात्रों के लिए व्यवस्था उनकी आत्मशक्ति को जागृत करने और फिर प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष संसाधन स्तर की पुष्टि करने की है। दोपहर में करने को ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब आप स्वस्थ होने के लिए सीधे अपने छात्रावास में वापस जा सकते हैं। शाम 6 बजे अकादमी अगला नोटिफिकेशन भेजेगी। बस समय पर जांच करें और पुष्टि करें। विदाई देने से पहले स्टाफ सदस्य ने बाईवुशांग को भी दरवाजे पर भेजा और उसे याद दिलाया, छात्र बाई, अकादमी एक विशाल क्षेत्र को कवर करती है और जब तक आपके पास अपने स्थान पर यात्रा करने के लिए उपयुक्त पालतू जानवर नहीं है तब तक अकादमी से ले जाने की सिफारिश की जाती है। मार्गदर्शन कार्ड, जो एस क्लास फ्रेशमैन होने के आपके विशेषाधिकार के साथ पूरी तरह से मुफ्त है। समझ गया, धन्यवाद। कर्मचारियों को अलविदा कहते हुए बाईवुशांग जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, तेज धूप के कारण वह लगभग अंधी हो गई थी। दोपहर के लगभग 2 या 3 बज रहे थे। सूरज अपने चरम पर था और बाहर गर्मी और घुटन थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग और जानवर सड़क पर आ जा रहे थे, जिनमें युवा और सुंदर भी शामिल थे, पुरुष और महिलाएं और सभी आकार और आकार के पालतू जानवर। क्या लंबे समय से प्रतीक्षित अकादमी जीवन की शुरुआत इसी तरह होती है? जैसे ही बाईवुशांग ने इन खूबसूरत चीजों को देखा, उसके मुंह के कोने टेढ़े हो गए और उसका मूड सूरज की तरह चमक उठा। अपने दिमाग को खाली करने और 2 या 3 मिनट के लिए धूप में आराम करने के बाद बाईवुशांग ने अपनी जानकारी की पुष्टि करने के लिए अपनी कलाई घड़ी शुरू की। नाम, बाईवुशांग। छात्र संख्या 2,02,10,115। योग्यता, एस क्लास फ्रेशमैन। छात्रावास का पता, जिला 11, बी क्लास बिल्डिंग 477, कमरा 101। तारांकन। थोड़ी सी अपरिचितता के साथ उसने छात्रावास का पता अपनी कलाई घड़ी में दर्ज किया और मानचित्र में 32 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई, जो वास्तव में भयावह रूप से दूर थी। निचले सब मेनू पर स्क्रॉल करते हुए बाईवुशांग को मार्गदर्शन वाहन अनुभाग मिला और तुरंत दर्जनों विभिन्न शैलियों के मार्गदर्शन वाहन उसके सामने चुनने के लिए आ गए। सबसे तेज एकल मॉडल को यादृच्छिक रूप से चुना गया था और एक दिन के साथ शब्द कॉलिंग, कृपया जहां आप हैं वहीं रहें, स्क्रीन पर पॉपअप हो गए। दू। कुछ मिनट बाद एक छोटी पूरी तरह से घिरी हुई काली कार, जो 2 मीटर से अधिक लंबी नहीं थी और जिसका आकार बुलेट हेड जैसा था, धीरे धीरे बाईवुशांग के सामने रुकी। छोटी कार खाली थी। ये नवीनतम स्मार्ट ऑटो पायलट मॉडल था, सुविधाजनक और तेज। मार्गदर्शन वाहन के बाहर सेंसर के साथ घड़ी को संरेखित करने और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए जांच करने के बाद दरवाजा स्वचालित रूप से ऊपर की ओर उठ गया। बाईवुशांग ने काम शुरू किया और सुरक्षात्मक पट्टियों को बांधने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया। सवारी से पहले बाईवुशांग को आश्चर्य हुआ कि यह पूरी तरह से स्वचालित पायलट निर्देशित वाहन कैसे सुरक्षित था। यदि ये तेजी से चल रहा था तो क्या अन्य गतिशील वस्तुओं से टकराने की चिंता नहीं थी? बाईवुशांग को यह एहसास होने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि मार्गदर्शन कार जमीन पर एक समान गति से धीरे धीरे चलेगी, सभी बाधाओं से बचते हुए, जब तक कि यह एक विशेष भूमिगत मार्ग तक नहीं पहुंच जाती जहां इसकी गति अधिकतम होगी। बेतहाशा दौड़ती हुई और आगे बढ़ती हुई वह उत्साह से चिल्लाया। मार्गदर्शन कार को जमीन से ऊपर लौटने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। समान शैली वाली कम ऊंची इमारतों की पंक्तियों के बीच धीरे धीरे चलते हुए अंततः एक इमारत के सामने रुकी। बाईवुशांग ने एक नज़र में 477 शब्द वाला चिन्ह देखा और जान लिया कि वह उसी स्थान पर है। जब मार्गदर्शन कार की इलेक्ट्रॉनिक बीप बज रही थी तो उसने शांत और संयमित होकर कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को धक्का दिया।
ईंट पंक्तिबद्ध पुरानी शैली की इमारतों के विपरीत जिनकी उन्होंने मूल रूप से कल्पना की थी, इन छात्रावास की इमारतों को शीट धातु और धातु की ईंटों से बनाया गया था। प्रत्येक एक छोटे किले की तरह दिखता था, अपने चरित्र को खोए बिना सुरक्षित और ठोस। प्रत्येक इमारत लगभग 30 मीटर ऊंची थी, फिर भी केवल 5 मंजिलें बनाई गईं। प्रत्येक मंजिल पर 4 कमरे थे, जिसका अर्थ था कि एक इमारत में 20 छात्र रह सकते थे। बाइवुशांग अपनी कलाई घड़ी के साथ इमारत के दरवाजे और छात्रावास के कमरे के दरवाजे से गुजरी और अंततः अपने नए घर में कदम रखा। चारों ओर सामान्य भ्रमण के बाद उन्हें पता चला कि यह एक बेडरूम, एक बाथरूम की संरचना थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक था, जिसे सभी आवश्यक उपकरणों के साथ एक सरल और पूर्ण शैली में सजाया गया था। ये ध्यान देने योग्य था कि अपार्टमेंट की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 मीटर से अधिक थी, जो कि कुछ प्रतिभागियों के पालतू जानवरों के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया एक व्यापक डिजाइन होना चाहिए। ये केवल एक बी क्लास छात्रावास है, तो ए क्लास में किस प्रकार की विलासिता होनी चाहिए? बाइवुशांग ने कहा, लेकिन कुल मिलाकर वह संतुष्ट था जब उसने देखा कि यह रहने के लिए पर्याप्त था, उपयोग करने के लिए पर्याप्त था और शांत और सुरुचिपूर्ण था। अपना सिर नीचे करके और अपना ध्यान आकाशगंगा पर केंद्रित करते हुए बाइवुशांग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नन्ही सी बच्ची फिर से उसकी छाती पर सो रही थी। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला था और लार की कुछ बूंदें टपक रही थीं और वह कोई खूबसूरत सपना देख रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि नन्ही बच्ची को एक उत्परिवर्ती प्रजाति होने के बावजूद अभी भी चंद्र खरगोशों की रात्रिचर सक्रिय आदतें विरासत में मिली हैं, इसलिए वह दिन के दौरान आसानी से सो जाती है और अपना अधिकांश समय सोने में बिताती है? अनुमान लगाते समय बाइवुशांग ने धीरे से नन्ही बच्ची को नर्म बिस्तर पर ले जाया और इस प्रक्रिया में उसके छोटे कानों को भींच लिया। घूमने और शयनकक्ष से बाहर निकलने के बाद बाइवुशांग ने शौचालय में जाने में संकोच नहीं किया। 2 दिनों तक करवटें बदलने के बाद उसके शरीर से लंबे समय से बदबू आने लगी थी और भले ही मिल्की वे को इससे कोई आपत्ति न हो, लेकिन बाइवुशांग खुद भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। स्नान करने और मिल्की वे के साथ आराम से झपकी लेने के बाद वह वास्तव में तरोताजा होकर उठा और 2 दिनों की थकान से मुक्त हो गया। डोंग डोंग डोंग। जैसे ही बाइवुशांग घड़ी के कार्यों की गहराई से जांच करने की योजना बना रही थी, अचानक दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 14। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान। सीक 14। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 14। प्यारे छात्रावासवासी। अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद। दरवाजा खोलकर उसने 2 अजीब लड़कों को देखा। तुम लोगों को मुझसे कोई काम है? हैरान चेहरे के साथ बाइवुशांग ने दोनों को शांति से देखते हुए पहले उनका अभिवादन किया। उनमें से एक आदमी काफी अच्छे परिवार से लग रहा था। उसने औपचारिक नीला सूट और छोटे चमकदार चमड़े के जूते पहने हुए थे। अपने गोल चेहरे और थोड़े गोल मटोल शरीर के अलावा पीछे की ओर मुड़े हुए हेयर स्टाइल के साथ वह मैं बहुत परिष्कृत और दिखावा करने वाला हूं का भाव प्रकट कर रहा था। क्रू कट के साथ दूसरा लंबा और फिट था और उसने स्पष्ट रूप से बहुत अधिक व्यायाम किया था। हालांकि उसकी त्वचा काली और खुरदरी थी और उसने जो कपड़े पहने थे वे धोने से कुछ हद तक फीके पड़ गए थे, इसलिए उसकी पूरी छवि सरल और सरल की ओर थी। अरे दोस्त, हम आपके समान ही मंजिल पर हैं। मैं कमरा 103 से ओयांग युआन हूँ। अच्छे कपड़े पहने थोड़े मोटे लड़के ने अपने चिकने बाल पोंछे और जो उसने सोचा था वह एक सनी मुस्कान थी। उसके बगल वाला सावला लड़का थोड़ा शर्माया और बोला, हेलो, मेरा नाम शाहबुरु है। मैं खानाबदोश पृष्ठभूमि से हूँ और कमरा 102 में रहता हूँ। बात यह है, हम सभी नए छात्र हैं और हम एक साथ रहते हैं। एक कहावत है कि दूर के रिश्तेदार से करीबी पड़ोसी होना बेहतर है। मैंने सोचा कि मैं आप सभी को जानूंगा और दोस्त बनूंगा ताकि हम भविष्य में अकादमी में एक दूसरे का ख्याल रख सकें। ओयांग युआन ने बाइवुशांग से हाथ मिलाते हुए उत्साहपूर्वक आने के अपने इरादे का परिचय दिया। बाइवुशांग को यह एहसास हुआ कि जब वह पहली बार आए तो कुछ नए दोस्त बनाना उचित था। मेरा नाम बाइवुशांग है। हेलो दोस्तों। हाँ, भाई बाय, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। ओयांग युआन ने बाइवुशांग के कंधे पर अपना हाथ रखा, अपनी भौहें टेढ़ी कर ली और खुशी से कहा, मैं तुमसे छुपने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे छिपने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मेरे परिवार का आभूषण और जेड का एक छोटा सा व्यवसाय है। यदि आपको इस क्षेत्र में कोई आवश्यकता है या आपके पास कोई अच्छा खजाना जेड है जिसे आप बेचना चाहते हैं, तो पहले मुझे ढूंढना याद रखें। मैं निश्चित रूप से तुम्हें सबसे अच्छी कीमत दूंगा। बाइवुशांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपने दिल में सोचा कि इस व्यक्ति का स्वभाव काफी जीवंत था और परेशान करने वाला नहीं था। अकादमी में भावी जीवन अधिक दिलचस्प प्रतीत होगा। ठीक है, पर्वत और समुद्र के 4 तलवारबाजों में से अब भी एक लापता है। चलो कमरा 104 का दरवाजा खटखटाएं। अपना हाथ लहराते हुए ओयांग युआन ने रास्ता दिखाया और गलियारे के अंत में आखिरी कमरे के दरवाजे की ओर भागा, जबकि बाइवुशांग और शाहबुरु उत्सुकता से पीछे चल रहे थे। डोंग डोंग डोंग। इस सामग्री का स्रोत नोवेल बिन है। भाई अंदर, आप वहाँ। हम पड़ोसी हैं। आइए भोजन के लिए एक साथ मिलें और एक दूसरे को जानें। ओयांग युआन अपनी ऊंची आवाज में उत्साहपूर्वक चिल्लाया। ये कौन है? तुम्हें क्या हुआ है? दरवाजा खुला और बैगी प्रशिक्षण कपड़ों में एक ठंडे दिखने वाले लड़के ने अपना सिर बाहर निकाला और तीनों को अमित दृष्टि से देखा। दिखने में इस लड़के का चेहरा जेड क्राउन जैसा था और वह सुंदरता और अच्छे लोग का प्रतीक था, लेकिन उसके माथे पर गंभीर और अप्रिय नजर छिपी नहीं थी। सीतूची। ओयांग युआन चौंक गया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक स्थिर हो गई। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये बहुत अच्छा है।
शाबुरु घबराकर हंसा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 104 के निवासी ने उसे बिना औपचारिकता के रोक दिया। धिक्कार है, ये भयानक भाग्य है। मुझे बी क्लास छात्रावास में नियुक्त करने के बारे में भूल जाए, लेकिन आपके साथ पड़ोसी बनने के लिए। सीटूची का चेहरा उदास था और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, ओयांग युआन, आपको नहीं लगता कि हम एक ही तरह के लोग हैं क्योंकि हम एक बार एक साथ स्कूल गए थे? क्या आप ऐसा करते हैं? यदि तुम भविष्य में कष्ट नहीं सहना चाहते हो तो मुझसे दूर हो जाओ और मुझे परेशान मत करो, समझे? इतना कहने के बाद उन्होंने बाई वुशांग और शाबुरु की फिर से कृपालु दृष्टि से जांच की और तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, और तुम लोगों, अगर तुम्हारे पास इस मैल के पीछे चलने और बेवकूफ़ बनाने का समय है तो तुम ध्यान भी कर सकते हो या और अधिक सीख सकते हो। अन्यथा मध्य अध्यात्मवादी स्तर पर आपकी प्रारंभिक आत्मशक्ति के साथ आपको देर सबेर इस अकादमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक धमाके के साथ दरवाजा बुरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे शाबुरु और बाई वुशांग एक दूसरे को देख रहे थे। साथ ही ओयांग युआन का चेहरा भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। वह हमें बता रहा है कि क्या करना है। बाई वुशांग बर्फ तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्हें ये कुछ मनोरंजक लगा। ये वाला सितुची काफी दिलचस्प है और काफी घमंडी भी। क्या मैंने गलत बात कही? शाबुरु हतप्रभ और अभिभूत लग रहा था, अपने अंगुलियों को भींच रहा था और खड़खड़ाहट की आवाज कर रहा था। आपके साथ कुछ नहीं करना। ओयांग युआन ने अपना सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को दबाने के लिए गहरी सांस ली, फिर नकली मुस्कान के साथ बाई वुशांग के कंधे को थपथपाया और कहा, अगर हम पहाड़ और समुद्र के 4 तलवारबाज नहीं हो सकते तो हम 3 हो सकते हैं तलवारबाज। भाई बाय, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए आपके कमरे में बैठते हैं और मैं लोगों के इलाज के लिए डिलीवरी देने का ऑर्डर दूंगा। अच्छा, बाई वुशांग तत्परता से सहमत हो गईं। तारांकन। कमरा 101 के लिविंग रूम में तीनों मेज के चारों ओर बैठे थे। घड़ी में एक गोल्ड मॉल फीचर है और हालांकि वहां बिकने वाली ज्यादातर चीजें साधारण चीजें हैं, खाना बहुत अच्छा दिखता है, तो आइए इसे आजमाएं। ओयांग युआन ने अपनी कलाई पर होलोग्राफिक स्क्रीन पर टैप करते हुए परिचय दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बर्तनों और पैन के सेट की खरीदारी की, जिसके बाद सभी प्रकार की उत्कृष्ट सामग्री, आकाश में उड़ने वाले से लेकर पानी में तैरने वाले तक, सभी प्रकार और प्रकार की, जब तक कि वे स्वादिष्ट थे। जब ऑर्डर दिया गया तो शाबुरु की आंखें फटी रह गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि भोजन की कीमत 200 सोने के सिक्कों से अधिक थी। भगवान की मां, इतना महंगा क्यों? क्या हम सोना खा रहे हैं? बाई वुशांग भी ओयांग युआन के उदार स्वभाव से प्रभावित थीं। किसी को पता होना चाहिए कि महान कियान राजवंश में 100 सोने के सिक्कों की क्रय शक्ति 3 लोगों के एक सामान्य परिवार के पूरे महीने के जीवन यापन के खर्च को चलाने के लिए पर्याप्त थी। यह एक भोजन किसी के 2 महीने के जीवन यापन के खर्च से अधिक के बराबर था। भाई शाह यही नहीं समझते। अभी सब मालिक हैं तो साधारण भोजन कैसे खाएंगे? हमें अतीत को तोड़ना और गुणवत्तापूर्ण भोजन खाना शुरू करना सीखना होगा। केवल अच्छा खाने से ही हम मजबूत मांसपेशियां विकसित कर सकते हैं। ओयांग युआन ने गंभीरता से बकवास बात की। आह, क्या ऐसा है? शाबुरु से पूछा, जिसे लगा कि कुछ गलत है और वह नहीं जानता था कि इसका खंडन कैसे किया जाए। उसके चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। 20 मिनट बाद हरे कपड़े पहने एक डिलीवरी मैन ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अपने साथ रखे विशेष भंडारण बैग से उसने खाने के बर्तनों के साथ साथ भाप से भरे बर्तनों को एक एक करके मेज पर रखा और बिल सौंप दिया। ओयांग युआन ने रसीद की पुष्टि करने और सोने के सिक्कों के भुगतान का निपटान करने के लिए तुरंत हस्ताक्षर किए। चलो चलो दोस्तों, आराम करो और खाओ। आज आप कम पी सकते हैं, लेकिन खाना आपको जी भरकर खाना चाहिए। भाई शाह, जब ये गर्म हो तो इस मसालेदार वसायुक्त बीफ हॉट पॉट को आजमाएं। यह पारलौकिक प्राणी थिक माउंटेन गाय के पिछले पैर के मांस से बना है, कोमल और ताज़ा, वसायुक्त लेकिन चिकना नहीं। इसे किसी भूतिया काली मिर्च में डुबाओ। वाह वह खट्टापन, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ये ब्लू वेव मड चिकन के साथ उबला हुआ 10 संपूर्ण टॉनिक सूप है। अपनी भूख बढ़ाने और अपने शरीर को गर्म करने के लिए 1 कटोरी पिएं, खुद को तरोताजा करने के लिए 2 कटोरी पिएं और खुद को मजबूत बनाने के लिए 3 कटोरी पिएं। भाइयों, पीछे मत हटो, अधिक पीना। चलो भाइयों, आइए आधिकारिक तौर पर पर्वत और समुद्र के 3 तलवारबाजों की पहली बैठक का जश्न मनाएं। प्रोत्साहित करना। तारांकन। कई दौर के व्यंजनों के बाद तीनों व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे। जब जीवंत माहौल थोड़ा ठंडा हो गया तो बाई वुशांग ने अपनी मूंगफली चबाई और लापरवाही से पूछा, मुझे इसके बारे में बताओ। उस सीटूची की उत्पत्ति क्या है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 15। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C15। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.00003। अध्याय 15। तो आप सबसे गहरे में छुपे हुए व्यक्ति हैं। अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद। ओयांग युआन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और फ्रूट वाइन का एक घूंट चुपचाप पी लिया। एक पल की झिझक के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप लोगों ने कभी यह कहावत सुनी है कि महान कियान राजवंश में 6 महान शाही परिवार थे? शाबुरु ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति भ्रम से भरी थी। बाई वुशांग को इसके बारे में पता था। वह लंबे समय तक म्यू परिवार में रहे थे। भले ही म्यू परिवार उन शीर्षशाही परिवारों जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह महान कियान राजवंश में प्रथम श्रेणी का परिवार था। वह अभी भी ऐसी बुनियादी जानकारी से परिचित था। क्या ये वो परिवार, जोंग परिवार, जियो परिवार, कोन परिवार, डुआनमू परिवार, सीटू परिवार नहीं है? हो, क्या ऐसा हो सकता है कि यह सितुची 6 शाही परिवारों में से एक सितू परिवार का वंशज हो? ओयांग युआन ने थोड़े आश्चर्य से बाई वुशांग की ओर देखा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब देगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस छात्रावास की पृष्ठभूमि भी प्रभावशाली थी। अपने विचार एकत्रित करते हुए उन्होंने आगे कहा, ये सही है। ये वह सीटू परिवार है जो अपनी रक्त संबंधी प्रतिभा, अदृश्यता के लबादे के लिए प्रसिद्ध है। कुलपिता सीटू जुआंस के पास एक मोनार्क स्तर का आयरन विंग स्किथ जानवर है और 30 साल पहले रेड ड्रैगन सम्राट ने उन्हें आयरन स्किथ किंग के रूप में ताज पहनाया था। प्रतिष्ठित नाम उद्धरण चिन्ह ... ये सितुची, आयरन स्किथ किंग का सबसे छोटा बेटा, बचपन से ही बिगड़ल है और इतना ऊंचा और घमंडी है कि वह हम जैसे सामान्य नागरिकों को तुच्छ समझता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। बाइवुशांग ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर पूछा, फिर आप और वह कैसे मिले? यह एक लंबी कहानी है। जब मैं बच्चा था तो मेरे परिवार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और मेरी शारीरिक कुशलताओं को निखारने के लिए मुझे एक मार्शल आर्ट स्कूल में दाखिला दिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वहाँ भी एक प्रशिक्षु और मुख्य प्रशिक्षु बनेगा। ओयांग युआन ने एक याद दिलाने वाली नज़र प्रकट की और आह भरी। मैं मानता हूँ, न केवल वह अत्यधिक प्रतिभाशाली है, बल्कि वह सब कुछ जल्दी सीखता है और कड़ी मेहनत करता है। दूसरी ओर, मेरे पास औसत योग्यता है और मैं कभी कभी आलसी हो जाता हूँ और मैं मार्शल आर्ट स्कूल में हमेशा अंतिम स्थान पर रहा हूँ। लेकिन मेरे बेकार होने में क्या गलत है? क्या मूर्ख होना अपराध है? ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ खिलवाड़ किया है और मैं अपने तरीके से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो उसे 3 दिनों के लिए लोगों को मेरे पीछे क्यों लाना चाहिए और मुझे मार्शल आर्ट स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? अंत में उसकी धमकियों के कारण मुझे वह मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली थी कि मेरे लिए उससे खिलवाड़ करना संभव नहीं था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माउंटेन एनसी एकेडमी में दोबारा उनसे मिलूंगा। उनके स्पष्ट रूप से एक शाही परिवार से होने के कारण रेड ड्रैगन रॉयल अकादमी उनके विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। मैंने सुबह उनके जागृति समारोह को देखा, जिसमें दिवंगत अध्यात्मवादी स्तर की प्रारंभिक आत्मा शक्ति थी, जिसे उचित रूप से एक क्लास योग्यता के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह देर से गया। सभी ए श्रेणी छात्रावास आवंटित किए गए हैं, इसलिए उसे केवल बी श्रेणी छात्रावास मिला। अरे, वह वास्तव में मेरे बगल में है, ये किस तरह का घटिया भाग्य है? ओयांग युआन ने नाराजगी भरी दृष्टि से फ्रूट वाइन का एक और कौर नीचे गिरा दिया और कहा, भाई शाह, मध्य चरण और अंतिम चरण की आत्मा शक्ति केवल एक छोटे से अंतर की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में आगे बढ़ने वाली खेती की गति है प्रारंभिक आत्मशक्ति को आधार मानकर वृद्धिशील। समान स्तर और संसाधनों के तहत वह केवल और आगे ही आगे बढ़ेगा। इस बात का जिक्र नहीं है कि एक शाही परिवार उसका समर्थन कर रहा है। बाइवुशांग व्यर्थ खांस रही थी, उसकी आंखें अन्य दो पर नजर डाल रही थी। एक अपना खाना खा रहा था, दूसरा उदास दिख रहा था। चूंकि हम दोस्त बनने जा रहे हैं, मैं उन्हें अपनी प्रारंभिक आत्मशक्ति न बताने का कोई बहाना नहीं बना सकता। इसके बारे में सोचने के बाद बाइवुशांग ने मेज से एक बड़ी क्रिस्टल मूली उठाई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक संकेत आया। आप लोगों को इसके बारे में कभी बताने का मौका नहीं मिला। दरअसल मुझे भी यहाँ नियुक्त किया गया था क्योंकि वहाँ पर्याप्त श्रेणी के छात्रावास नहीं बचे थे। क्या? शाबुरु ने चौंकी हुई आवाज में पूछा, अपने हाथ को मुंह में मांस डालने से रोका और अपने गालों को आधा फुला लिया। मिल्की वे, बाहर आओ और सभी को नमस्ते कहो। बाइवुशांग अपने कमरे में लौट आए और अपने बिस्तर पर एक गेंद में लिपटे हुए और गहरी नींद में सो रहे छोटे बच्चे को जगाया। जी गो। ऐसा लग रहा था कि छोटा बच्चा अच्छी तरह सो गया है और जागने के बाद 2 बार आराम से लुढ़का, फिर बिस्तर से उछल गया और चतुराई से बाइवुशांग की बाहों में आ गया। इसे खाए। बाइवुशांग ने यह सोचकर बड़ी क्रिस्टल मूली अपने हाथ में रख ली कि सभी खरगोश सब्जियां खाते हैं। चीख। छोटे बच्चे ने कर्तव्यपूर्वक बड़ी गाजर को 2 छोटे पंजों से पकड़ना शुरू कर दिया और उसे 2 बार हल्के से सूंघना शुरू कर दिया। ये देखने के बाद कि यह भोजन है, उसकी बड़ी बड़ी चांदी सफ़ेद आंखें तुरंत चमक उठीं। वह बाइवुशांग की बाहों में लेटा हुआ था, गाजर को कुतर रहा था और बड़े शान से खा रहा था। कमरे से बाहर निकलते ही बाइवुशांग का सामना 2 भ्रमित युवकों से हुआ। चांद खरगोश। ओयांग युआन ने एक अजीब सी चीख निकाली और पूरी तरह से अवाक रह गया। अगले ही पल वह अपनी कुर्सी से उछला। उसकी आवाज़ इतनी उत्तेजित थी कि वह संगत थी। भाई, आपके पास एक अनुबंधित पालतू जानवर है। अभी सभी नए लोगों ने केवल अपनी आत्मा जागृति पूरी की थी और अभी तक अनुबंध बंधन के अगले चरण की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए उन लोगों के लिए केवल एक ही संभावना थी जिनके पास अभी अनुबंध पालतू जानवर था। ये सही है, बाइवुशांग ने खुले तौर पर स्वीकार किया। एक ही छत के नीचे छिपने की जरूरत नहीं थी। मैं एक स्वायत्त जागृति हूँ। यह मेरा जीवन पालन करने वाला पालतू जानवर है, मिल्की वे। पवित्र बकवास। भाई, तुम बहुत गहराई में छुपे हो। ओयांग युआन अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया। जितना वह कर सकता था उतना अतिरंजित लग रहा था। मुझे देखने दो। शाबुरु ने अपना कटोरा झटके से नीचे रख दिया और तांबे की घंटी जैसी आंखों से घूरने लगा। उसका बड़ा चेहरा चांद खरगोश की ओर बढ़ रहा था। पफ। बाइवुशांग के कंधे तक भागने की उम्मीद करते हुए मिल्की वे ने बड़ी गाजर को पकड़कर उसकी ओर थूका। ये छोटा बगर, क्या ये वास्तव में एक उत्कृष्ट प्राणी है? यह इतना कमजोर क्यों दिखता है? शाबुरु ने अपने चेहरे पर लार की परवाह न करते हुए अपना सिर खुजलाया। आप क्या जानते हैं, यह एक सहायक प्रकार का पालतू जानवर है। ओयांग युआन ने उसे घूर कर देखा, फिर अपनी मांसल हथेलियों को रगड़ा और आकाशगंगा की ओर प्यार से मुस्कुराया। चलो अच्छे बच्चे, चाचा को तुम्हें गले लगाने दो। यहाँ। पफ्त। मिल्की वे निराश लग रही थी और कमरे में 2 बार थूकी। वह अजीब चाचा पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। हाँ। बाइवुशांग को उम्मीद नहीं थी कि मिल्की वे का इतना चंचल पक्ष होगा और वह खुशी से हंस पड़ी। भाई, आपका ये पालतू जानवर बिल्कुल इंसानों जैसा है। ओयांग युआन ने अजीब तरीके से अपना हाथ छोड़ दिया और उत्साहित होकर चिढ़ाना बंद कर दिया।
अब मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि सीतुची के चेहरे पर किस तरह का भाव होगा यदि वह जानता था कि भाई बाई एक स्वायत्त जागृति था, और क्या वह अभी भी इतना ऊंचा और शक्तिशाली होगा कि वह सोचता हो कि वह एक आकर्षक व्यक्ति है। हा, ऐसे मत बनो, मैं केवल दुर्घटनावश ही जागृति में सफल हुआ। बाईवुशांग ने अपने विचारों को रोकने के लिए जल्दी से अपना हाथ हिलाया। जहां तक उस सीतुची की बात है, चूंकि उसने हमें उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा है, तो उसके साथ दोबारा विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई बाई अभी भी काफी कम कुंजी वाला है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। ओयांग युआन ने सीधे चेहरे के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, लेकिन भाई बाई को भी सावधान रहना चाहिए। यह माउंटेन एनसी अकादमी छुपी हुई प्रतिभाओं से भरी हुई है। आज सुबह मैंने एक लाल बालों वाली महिला को भी देखा जो हमारी सहकर्मी होनी चाहिए और एक स्वायत्त जागृति भी है। उसका जीवन संबंधी पालतू जानवर एक छोटी आग गौरैया है जिसमें पौराणिक फीनिक्स रक्त का निशान है। ये काफी भयंकर है, आपका चांद खरगोश उसके द्वारा जलाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे उत्तेजित मत करो। मैंने भी देखा, उस महिला ने अभी तक अपने पालतू जानवर को नहीं छोड़ा था, और एक आदमी ने यह देखकर कि वह सुंदर है, उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे केवल सुंदरता कहा था, इससे पहले कि उसके सारे बाल जल गए। ये भयानक लग रहा था। शाबुरु ने भी अपने विचार बुदबुदाए। इतना भयंकर। बाईवुशांग ने अवचेतन रूप से अपने बाल खुजलाए। वह कम उम्र में गंजा नहीं होना चाहते थे। टपक टपक टपक। जैसे ही बाईवुशांग चुपचाप लाल बालों वाली महिला को ब्लैकलिस्ट कर रही थी, तीनों पुरुषों की घड़ियां एक साथ कंपन करने लगीं। मुझे नहीं पता था कि 6 बज गए हैं। अकादमी ने एक नया नोटिस भेजा है। बाईवुशांग ने होलोग्राफिक स्क्रीन खोली और उसका अवलोकन किया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 16। गुना प्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C16। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.000.2। अध्याय 16। रहस्यवादी क्षेत्र समुद्री द्वीप आए। अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद। सूचना, कल सुबह 7 बजे सभी नए छात्रों को केंद्रीय चौक पर पहुंचना चाहिए। नए छात्रों के लिए एक परीक्षण होगा और रहस्यवादी क्षेत्र सी आइलैंड आपके पहले पालतू जानवर को अनुबंधित करने के लिए खोला जाएगा। कृपया समय पर उपस्थित हों। देर करने वालों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। माउंटेन एनसी अकादमी प्रमुख शैक्षिकी प्रशासन। अतिरिक्त नोट, प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे हल्के गियर में जाएं। कोई भी सुरक्षात्मक उपकरण न पहने और भंडारण की अंगूठियां, ताबीज और औषधि भी निषिद्ध हैं। ये रहस्यमय क्षेत्र समुद्री द्वीप क्या है? शाबुरु सबसे पहले पूछने वाले थे। तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं? ओयांग युआन ने उस पर आश्चर्यचकित दृष्टि डाली और कहा, पर्वत और सागर अकादमी को पर्वत और सागर अकादमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 रहस्यमय क्षेत्र हैं। सबसे प्रसिद्ध स्वाभाविक रूप से रहस्यमय क्षेत्र हैवी गॉड माउंटेन है। दूसरा रहस्यवादी क्षेत्र सी आइलैंड है। नहीं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि रहस्यवादी क्षेत्र क्या है। शाबुरु थोड़ा शर्मिंदा हुआ। भाई शाह, आपको यहाँ कुछ बुनियादी बातें याद आ रही हैं, इसलिए जल्दी करें और कभी कभी पता लगाएं। ओयांग युआन ने शाबुरु की भोली नज़र को देखा और अपना माथा पकड़कर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, चलो इसे इस तरह से कहें। जिस पृथ्वी पर हम अभी कदम रख रहे हैं उसे ट्रांसेंडेंटल महाद्वीप कहा जाता है, या कुछ लोग इसे ट्रांसेंडेंटल प्लेन कहते हैं। संक्षेप में, यह एक बड़ी 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 दुनिया है जो बहुत स्थिर भी है। यह महान संसार स्वतंत्र नहीं है। इसके चारों ओर के बहुआयामी स्थान से करोड़ों अन्य संसार चिपके हुए हैं। निर्जन मृत संसार से लेकर सभी आत्माओं का पोषण करने वाले जीवित संसार तक, वहाँ सभी प्रकार की दुनियाएं हैं। रहस्यवादी क्षेत्र हैवी गॉड माउंटेन और रहस्यवादी क्षेत्र सी आइलैंड 2 छोटी दुनिया है जिन्हें माउंटेन और सी अकादमी द्वारा विकसित और लिया गया है। पूर्व स्वामी और पालतू जानवरों की खेती के लिए एक पवित्र स्थान है और इस अकादमी का सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ स्कूल जाने के लिए हजारों मील की यात्रा करने वाले अधिकांश लोग वास्तव में इस रहस्यमय क्षेत्र के लिए आते हैं। उत्तरार्ध एक विशेष द्वीप प्रकार का उपस्थान है जहां माउंटेन और सी अकादमी ने बड़ी संख्या में युवा उत्कृष्ट प्राणियों की खेती और पालन पोषण में बहुत प्रयास किया है, और इसे हर साल नए छात्रों के लिए अपने पहले पालतू जानवरों को अनुबंधित करने के लिए खोला जाता है। अच्छा ऐसा है। शाबुरु ने भोलेपन से सिर हिलाया और उत्सुकता से कहा, इसका मतलब है कि कल हमारे पास हमारे पालतू जानवर हो सकते हैं। यह मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। ओयांग युआन ने बाईवुशांग पर नजर डाली। आपको इसके बारे में सुनना चाहिए था, है ना? यह अकादमी बहुत प्रतिस्पर्धी है और भले ही आप अत्यधिक प्रतिभाशाली हों और आपकी पृष्ठभूमि अच्छी हो, यदि आप अकादमी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी कोई अस्पष्टता नहीं है। बाईवुशांग ने उत्तर दिया, ठीक है, मैंने वास्तव में रास्ते में एक वरिष्ठ बहन को इसका उल्लेख करते हुए सुना था। शाबुरु ने अपनी मुट्ठी लहराई, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। मैं नहीं डरता। मैं एक शक्तिशाली मास्टर बनने के लिए यहाँ स्कूल आया था। मैंने इसके अलावा इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। तारांकन। अगली सुबह जल्दी। बाईवुशांग को अलार्म घड़ी ने समय पर जगा दिया। पिछली रात तीनों को नोटिस मिलने के बाद मिलन जल्दी समाप्त हो गया और सभी लोग ठीक होने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। बाईवुशांग ने पहली बार कुछ समय के लिए मिल्की वे के साथ खेला। उसमें कुछ खास खोजने की कोशिश की, दुर्भाग्य से बिना किसी भाग्य के। उसके बाद बाईवुशांग ने रात का पहला पहर गहरे ध्यान में बिताया और दूसरे पहर में सो गईं। समय समय पर बिस्तर पर उछलती हुई मिल्की वे को छोड़कर सब कुछ सही था, जिससे उसकी नींद की गुणवत्ता थोड़ी प्रभावित हुई। यहाँ तक कि उसके शरीर पर भी आयरनक्लाड ज़ोंबी से छोड़े गए निशान अब केवल एक उथले निशान थे।
मिल्की वे को, जो फिर से ऊँघने लगा था, अपनी बाहों में पकड़कर बाई वुशांग गोयांग युआन और शाबुरु के साथ फिर से जुड़ गए और उन्होंने केंद्रीय चौराहे के लिए एक मार्गदर्शन कार साझा की। भाई वुशांग यहाँ मू जियाओक्सियाओ चौराहे की मुख्य सड़क पर एक विशेष ऊंचे स्थान पर अकेली खड़ी थी, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी, और जैसे ही उसने बाई वुशांग को देखा वह उसकी ओर हाथ हिलाती रही। भाई बाय, आपके कोई परिचित हैं? ओयांग युआन ने उत्सुकता से पूछा। उसने 2 बार बाहर देखा और चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके अनुभव से रूपरेखा एक खूबसूरत सुंदरता थी। ये सामग्री N0V3 एल्बन से उत्पन्न होती है। म्यू जियाओक्सियाओ, हम एक साथ बड़े हुए हैं। वह एक तरह से मेरी छोटी बहन है। बाई वुशांग ने संक्षेप में अपना परिचय दिया, क्योंकि वह ये जानना चाह रहा था कि इसे कैसे पार पाया जाए। इस समय केंद्रीय चौक लोगों से भरा हुआ था, शोर भरी हंसी और फुसफुसाहट से भरा हुआ था। यह एक रैली की तरह थी जो गतिविधि से भरपूर थी। बाई वुशांग ने अपने 2 छात्रावासियों के साथ म्यू जियाओक्सियाओ के बगल में जाने से पहले कुछ समय बिताया। दोनों पक्षों के प्रारंभिक परिचय के बाद बाई वुशांग ने स्पष्ट रूप से पूछा, जियाओक्सियाओ, क्या कल आपकी आत्मा का जागरण ठीक से हुआ था? आपके पास कितनी प्रारंभिक आत्मशक्ति है? म्यू जियाओक्सियाओ ने 2 छोटे डिंपल दिखाए और धीरे से मुस्कुराया। मैं मौत से डरता था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं सबसे नीचे जा रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आत्मिक शक्ति का मूल्य वास्तव में मध्य अध्यात्मवादी स्तर तक पहुंच जाएगा। बाई वुशांग ने राहत की सांस ली। उसे म्यू जियाओक्सियाओ से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं, मध्य अध्यात्मवादी स्तर पहले से ही अप्रत्याशित था। आप ईमानदारी से मास्टर बन गए हैं, इसलिए लापरवाही करना बंद करें और जब भी आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करें, बाई वुशांग ने कहा और उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ मारा। समझ गया। म्यू जियाओक्सियाओ अच्छे मूड में था और उसने जवाब में गुर्राना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही 7 बज गए। ओह! बादलों के ऊपर से एक तेज, स्पष्ट सीटी बजी। चौक पर कोलाहल धीरे धीरे बंद हो गया और 2000 से अधिक छात्रों ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। लगभग 20 मीटर लंबे पंखों वाला एक पक्षी जैसा रैप्टर बिजली की तरह तेज गति से दूर से आया, और इससे पहले कि वे ठीक से देख पाते कि यह कैसा दिखता है, ये छात्रों के सिर के ऊपर से जानबूझकर उड़ते हुए लंबवत रूप से नीचे गिर गया। आकाश से आने वाली राक्षसी और अंतहीन भयंकर शक्ति ने अनगिनत लोगों को भय से चीखने पर मजबूर कर दिया। बाई वुशांग इसके ठीक नीचे थी और उन्होंने इसके विशेषता पैनल की एक झलक पाने के लिए समय लिया। नाम टेरोडेक्टाइल अनुबंध, रेस दानव जानवर क्षेत्र, पक्षी जानवर प्रकार टेरोडेक्टाइल रेस, उप ड्रैगन प्रजाति, जीवन स्तर मध्य चरण, पूर्ण रूप, रक्त गुणवत्ता कमांडर लेवल 1 स्टार, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, पूरी तरह से पता लगाने के लिए आत्मा की शक्ति बहुत कम है। तारांकन, ये वास्तव में टेरोडेक्टाइल है। बाई वुशांग अवाक रह गई, उसे इतनी जल्दी अजगर देखने की उम्मीद नहीं थी। भले ही टेरोडेक्टाइल ड्रैगन की सबसे निचली उपप्रजाति थी, फिर भी यह एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर प्राणी था। टेरोडेक्टाइल विशाल लेकिन फुर्तीला था, जो अनगिनत वास्तुशिल्प बाधाओं को शानदार तरीके से चकमा दे रहा था और अंत में वर्ग के बिल्कुल केंद्र में एक मोटे पत्थर के खंभे पर मजबूती से उतरा। अपने उग्र और तेजतर्रार रुख में बदलाव करते हुए टेरोडेक्टाइल ने अपने विशाल चमगादड़ जैसे पंखों को इकट्ठा किया और आज्ञाकारी रूप से नीचे झुक गया। एक लंबे बालों वाली महिला, जिसने लंबी सुनहरी पोशाक और चेहरे पर एक धातु का मुखौटा पहना हुआ था, टेरोडेक्टाइल के पीछे से नीचे फिसल गई। उसकी हरकतें पूर्ण आत्मविश्वास और सहजता के साथ आ रही थीं। वह अपने पैरों पर खड़ी भीड़ से ऊपर उठ गई और उसके कामुक लाल होंठ उसके मुखौटे के नीचे नंगे, एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ अचानक उभर आए। मुझे अपना परिचय दें, जिया वानलोंग, माउंटेन एनसी के 10 मास्टर्स में से एक, वर्तमान में तीसरे स्थान पर हैं। बेशक, आप मुझे कैस्टर भी कह सकते हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन, उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान, अध्याय 17। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C17 प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 17। कैस्टर जिया वानलोंग। अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद। क्या वह पर्वत और समुद्र के 10 उस्तादों में से एक है? कोई रास्ता नहीं, जैसे ही हम पहुंचेंगे पर्वत और समुद्र के प्रसिद्ध 10 मास्टर्स में से एक को देखेंगे। अरे, क्या तुम लोग बात समझ गए? उसने कहा कि वह तीसरी सीट पर है, 10 में से शीर्ष 3। ऐसी फुसफुसाहट हजारों की भीड़ से गूंज रही थी। शाबुरु ने बाएं और दाएं देखा और केवल मूर्खतापूर्ण ढंग से ओयांग युआन से मदद मांग सका। भाई युआन, पर्वत और समुद्र के 10 गुरु फिर क्या हैं? बाई वुशांग ने भी अपने कान खड़े कर लिए। अकादमी के अस्थायी परिवर्तन के कारण उन्होंने अकादमी के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखा था और कुछ चीजें उन्हें स्पष्ट नहीं थीं। ओयांग युआन ने अपनी आंखें घुमाईं। अपने 3 छोटे दोस्तों को अपनी ओर उम्मीद से देखते हुए देखकर वह असहाय होकर केवल इतना ही कह सका, माउंटेन एनसी अकादमी में एक उत्कृष्ट प्रतिभा रैंकिंग है, जिसमें अकादमी के 50 सबसे मजबूत मास्टर्स की रिकॉर्डिंग की गई है और जो उनमें से सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। शीर्ष 10 में चढ़ने को माउंटेन और सी के 10 मास्टर्स कहा जाता है। प्रत्येक की अपनी उपाधि होती है। क्या वे मजबूत हैं? शाबुरु ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। मजबूत से भी ज्यादा, ओयांग युआन ने कुछ जोश से कहा। उसका लहजा थोड़ा जरूरी लग रहा था। अकादमी में माउंटेन और सी के 10 मास्टर्स की स्थिति सामान्य प्रशिक्षकों से भी ऊपर है। आखिरकार, सामान्य प्रशिक्षकों की युद्ध शक्ति केवल प्रारंभिक पूर्ण रूप में होती है और 10 मास्टर्स के शीर्ष क्रम की युद्ध शक्ति मध्य से देर तक पूर्ण रूप में हो सकती है, जो अनगिनत प्रशिक्षकों पर हावी हो सकती है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 मास्टर्स ऑफ माउंटेन एनसी द्वारा गठित 10 मास्टर्स ऑफ माउंटेन एनसी कमेटी एक अद्वितीय कार्यकारी निकाय है जो सीधे डीन के अधीन है। 10 सीटों की रैंक के अनुसार वे विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं और यहाँ तक कि अकादमी के संचालन से संबंधित कई चीज़ों को प्रभावित करने में भी सक्षम हैं। एक तरह से पर्वत और समुद्र के 10 गुरुओं की इच्छा अकादमी की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, समझे। ओयांग युआन ने एक सांस में अपनी बात पूरी की, फिर चारों ओर घूम गया और मंच पर सुनहरी स्कर्ट वाली महिला को थोड़ी लालसा से देखा और बड़बड़ाया, तसिक तसिक, ये सुडौल आकृति, ये सुंदर और उत्तम दर्जे का स्वभाव, ये किस तरह की खिलती हुई सुंदरता है, मुखौटे के नीचे छिपा हुआ है। शू शू, पत्थर के खंभे के ऊपर प्टेरोडैक्टाइल ने अचानक अपना सिर उठाया और 2 बार फुसफुसाया। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ध्वनि तरंग की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, मानो आत्मा के ऊपर एक भयानक दमनकारी भावना हो जिसने सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए चौंका दिया हो। एक पल में सन्नाटा हो गया। ड्रैगन हो सकता है। बाइवुशांग चौंक गई और उसने देखा कि उसकी छाती पर मिल्की वे भी जाग रही है और चुपचाप बाहर का सर्वेक्षण करने के लिए अपना सिर बाहर निकाल रही है। पूर्णविराम प्रश्नवाचक चिन्ह योजक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं इस वर्ष के नवसिखुआ परीक्षण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा। मुझे आशा है कि हर कोई अच्छे से सुनेगा, बीच में न आए और प्रश्नों को अंत के लिए एक साथ सहेज कर रखें। अवज्ञा मत करो। या जिया वानलोंग ने अनुपस्थित रूप से प्टेरोडैक्टाइल के पंख को थपथपाया, जो 1 सेकंड में समझ गया, जोर से घुरघुराया और जो कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है मरने के लिए तैयार हो जाए की भावना के साथ भीड़ को देखने के लिए अपना सिर उठाया। संतुष्टि में सिर हिलाते हुए जिया वानलोंग ने अपनी कलाई पर होलोग्राफिक स्क्रीन चालू की, कुछ बार उसके साथ खिलवाड़ किया और आधिकारिक घोषणा शुरू की। इस नए छात्र परीक्षण का मुख्य विषय केवल एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, पालतू जानवरों को अनुबंधित करना। मुझे पता है कि आप सभी अब उत्साहित होंगे कि आप आधिकारिक स्वामी बन गए हैं और अपने पहले पालतू साथी के लिए इंतजार नहीं कर सकते। मैं इसे समझ सकता हूं और अकादमी आपकी भावनाओं को और भी अधिक समझ सकती है। इसलिए अकादमी ने इस उद्देश्य के लिए रहस्यवादी क्षेत्र सी आइलैंड को तैयार किया है, विशेष रूप से हर किसी को एक पालतू जानवर का अनुबंध करने का मौका देने के लिए। रहस्यमय क्षेत्र सी आइलैंड में उत्कृष्ट प्राणियों की प्रजातियों की कुल संख्या 50,000 से अधिक है। ऐसी सामान्य प्रजातियां हैं जो जंगली जंगलों में हर जगह पाई जा सकती हैं और बहुमूल्य प्रजातियां हैं जो दुनिया में विशेष रूप से दुर्लभ हैं, चाहे वह राक्षसी जानवर हों, शैतान हो, भूत हों, हड्डी की प्रजातियां हों या कीड़े हों। संक्षेप में, ये निश्चित रूप से आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। जिया वानलोंग की आवाज़ काफ़ी आकर्षक थी। उनके भाषण के स्वर और लय पर नियंत्रण भी बहुत अच्छी तरह से रखा गया था, जिसने तुरंत पूरे दर्शकों की प्रत्याशा की भावना को प्रेरित किया और उन्हें बहुत ध्यान से सुनने के लिए मजबूर किया। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि आपने अकादमी की स्थापना के उद्देश्य के बारे में सुना होगा। यहाँ सभी संसाधन केवल सर्वोत्तम लोगों के लिए खुले हैं, बाकी हारे हुए लोग, हम उन्हें नहीं चाहते। ये परीक्षण न केवल हर किसी के लिए अपने पालतू जानवरों को लेने के लिए है, बल्कि यह जीवित रहने का खेल भी है। जो कोई भी ट्रायल में उत्तीर्ण अंक तक नहीं पहुंचेगा उसे सीधे अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं मुकदमे का विवरण बताऊंगा। नवंबर एट एल्बन पर इस सामग्री की उत्पत्ति का अन्वेषण करें। ये परीक्षण उपस्थित 2578 नए छात्रों को यादृच्छिक रूप से और समान रूप से 26 समूहों में विभाजित करने का रूप लेगा और रहस्यवादी क्षेत्र सी आइलैंड के 26 अलग अलग क्षेत्रों में छोड़ दिया जाएगा। रहस्यमय क्षेत्र में प्रतिभागियों का सामना होने वाली हर चीज, चाहे वह खजाने, पुरानी गोलियां या उत्कृष्ट जीव हों, जब तक आप सक्षम हैं तब तक स्वतंत्र रूप से शिकार किया जा सकता है और अकादमी बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं लगाती है। परीक्षण सिद्धांत रूप में सहयोग की अनुमति देते हैं और प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी अपनता और मौत की सख्त मनाही है और उल्लंघन करने वालों को न केवल सीधे निष्कासित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने जोखिम पर संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधन से जवाबदेही का भी सामना करना पड़ता है। मुकदमा कुल 15 दिनों तक चलेगा। प्रत्येक प्रतिभागी को हल्के कपड़े पहनने चाहिए और किसी भी सुरक्षात्मक गियर, औषधि, भंडारण के छल्ले और कई अन्य सहायक सामग्री ले जाने की मनाही है। साथ ही घड़ी के सभी कार्य अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिए जाएंगे। रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अकादमी प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिस्थापन कपड़ों के साथ एक आयामी बैकपैक, साथ ही एक विशिष्ट खंजर, एक अद्वितीय खुशबू वाला बैग और एक संकटग्रस्त ताबीज देगी। विशेष खुशबू वाले पाउच प्रतिभागी को पहले 5 दिनों तक पारलौकिक प्राणियों के सक्रिय हमलों से बचाएंगे। संकट के समय में संकटग्रस्त तावीज़ों को कुचला जा सकता है और किसी के शरीर की रक्षा के लिए बाधाओं के रूप में स्वचालित रूप से सक्रिय किया जा सकता है। ध्यान दें कि संकटग्रस्त तावीज़ का उपयोग करने के बाद परीक्षण तुरंत समाप्त कर दिया जाता है और एक प्रशिक्षक प्रतिभागी को सीधे रहस्यवादी दायरे से बाहर ले जाएगा। समाप्ति से पहले यदि पालतू अनुबंध पूरा हो गया है तो प्रतिभागी न्यूनतम उत्तीर्ण मानक को पूरा करेगा और परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा। यदि अनुबंध पूरा नहीं हुआ है तो प्रतिभागी असफल हो जाएगा और सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। एक पालतू जानवर को सफलतापूर्वक अनुबंधित करने वाले और परीक्षण के अंत तक 15 दिनों तक जीवित रहने वाले आदर्श प्रतिभागियों को अकादमी द्वारा एक अतिरिक्त इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक को रहस्यवादी ऊर्जा के 10 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, यह अकादमी द्वारा प्रदान किए गए परीक्षणों का विस्तृत विवरण था, तो चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ उठाएं। जिया वानलोंग ने इत्मीनान से हरे रेशम के एक धागे के साथ खेला। उसका लहजा शांत लेकिन निर्विवाद था। याद रखें, पूछने से पहले सोचें। मैं केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भीड़ में इधर उधर अनगिनत हाथ उठे और यहाँ तक कि ओयांग युआन ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। चश्मे और पीले बालों वाला वह छोटा लड़का, आपके प्रश्न क्या हैं? जिया वानलोंग ने लापरवाही से एक नए व्यक्ति की ओर इशारा किया।
जिस पीले बालों वाले लड़के की ओर इशारा किया गया था, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि यह वही है, और कुछ अविश्वास के साथ हकलाते हुए बोला, रहस्यवादी ऊर्जा क्या है? हरे रेशम के साथ खेलते हुए ज़िया वानलोंग का पतला हाथ एक पल के लिए ठिठक गया, और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी तुरंत ठंडी हो गई। मैंने तुमसे कहा था, पूछने से पहले सोचो। यह एक ऐसा सवाल है जिसका मुझे यकीन है कि कमरे में मौजूद 2000 या उससे अधिक प्रथम वर्ष के छात्रों में से कम आधे आपके लिए जवाब देने में सक्षम होंगे। आपने प्रश्न पूछने का एक बहुमूल्य अवसर गंवा दिया। ज़िया वानलोंग की नज़र में एक भेदक गुण था, जो दृढ़ता से पीले बालों वाले लड़के पर टिकी हुई थी, और उसने स्पष्ट रूप से कहा, अगर मैंने सही ढंग से महसूस किया है, तो आपकी प्रारंभिक आत्मिक शक्ति केवल प्रारंभिक अध्यात्मवादी स्तर पर है। यह आपके लिए एक आसान काम भी नहीं है एक पालतू पशु अनुबंध पूरा करने के लिए, फिर भी आप एक उत्तम पास के लिए इनाम के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी नहीं है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान। अध्याय 18। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C18। पार्क में फिटनेस का मजा। 0.00001। अध्याय 18। विशेष देखभाल में स्वायत्त जागृति। अनुवादक हेनी, अनुवाद संपादक हेनी, अनुवाद। पीले बालों वाला लड़का इस टिप्पणी पर शर्मा गया, लेकिन उसके पास जवाब देने का जरा भी साहस नहीं था, और वह अपने आसपास के लोगों द्वारा उस पर डाली गई बुरी नज़र से बचने के लिए केवल अपना सिर नीचे रख सका। थोड़ी सी निराशा में अपना सिर हिलाते हुए ज़िया वानलोंग ने अभी भी जवाब देने का अपना वादा निभाया। रहस्यवादी ऊर्जा माउंटेन और सी अकादमी के लिए एक महत्वपूर्ण खेती संसाधन है। कोई इसे रहस्यमय क्षेत्र हैवी गॉड माउंटेन में खेती करने के लिए समय के साथ बदल सकता है, जिसका पालतू जानवर के साथ साथ मालिक की शक्ति वृद्धि पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। आपको बस एक बात याद रखने की ज़रूरत है, अकादमी और मेरे सहित 10 मास्टर्स के सभी छात्र रहस्यवादी ऊर्जा को अत्यधिक महत्व देते हैं, इसलिए यदि आपके पास इसे प्राप्त करने का मौका है, तो अपनी पूरी ताकत से इसके लिए लड़ें। दूसरा सवाल, दाढ़ी के साथ छोटी गुलाबी स्कर्ट में डबल पोनीटेल लड़का। ठीक है, आप वास्तव में लिपस्टिक लगाते हैं, काफ़ी अनोखा स्वाद। आगे बढ़ो, क्या पूछना चाहते हो? ज़िया वानलोंग ने फिर से दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया। बहुत दूर होने के कारण बाइवुशांग ने लड़के को नहीं देखा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी संबंधित व्यक्ति का चित्र बना हुआ था। बाइवुशांग केवल इतना कह सकी, माउंटेन एंड सी अकादमी छिपी हुई प्रतिभाओं से भरी हुई है, वहाँ वास्तव में सभी प्रकार के लोग हैं, और एक सहपाठी की ऐसी आंखें वास्तव में मौजूद हैं। वरिष्ठ बहन, क्या आपके पास इस नए छात्र परीक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण सलाह है? बड़े क्रॉसड्रेस्ड आदमी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन यह एक बहुत कठोर और मधुर भयंकर पुरुष की आवाज़ थी, जो संगति का एक शक्तिशाली एहसास दे रही थी। उन्होंने जो प्रश्न पूछा वह काफ़ी तीखा था, और ज़िया वानलोंग से कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल सकती है। ठीक है, ये थोड़ा दिलचस्प सवाल है। ज़िया वानलोंग ने एक पल के लिए सोचा और धीरे से बोला, तब मेरी सलाह है कि सभी को पहले 5 दिनों का अधिकतम लाभ उठाने की याद दिलाएं, और यथासंभव सुरक्षित समय सीमा में यथासंभव लंबे समय तक परीक्षण मैदान के लेआउट का पता लगाएं। इसके अलावा औसत ताकत वाले छात्र जितनी जल्दी हो सके टीमों में एक साथ काम कर सकते हैं, और लोगों की संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 2 या 3, ताकि यह उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो। एक आखिरी खुलासा, ट्रायल ग्राउंड में सिर्फ प्रारंभिक युवा पारलौकिक प्राणी ही नहीं है, वहाँ न्यूनतम संख्या में परिपक्व प्राणी भी मौजूद हैं, इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, और इस ट्रायल ग्राउंड को ऐसे माने जैसे कि यह एक वास्तविक जंगल हो, और संकटग्रस्त वातावरण में जीवित रहना सीखें। वैसे, यदि आप समय रहते संकटग्रस्त तावीज़ को भी कुचल नहीं सके, तो आप मर जाएंगे। ज़िया वानलोंग के शब्दों ने कई नए लोगों को चिंतन के एक संक्षिप्त क्षण में डाल दिया, और उन्होंने सभी को कुछ मिनटों का खाली समय देते हुए बीच में नहीं रोका। ठीक है, एक आखिरी सवाल। ज़िया वानलोंग ने ताली बजाकर सभी को फिर से ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया। अंत में गंजा आदमी, आप। ज़िया वानलोंग जिस व्यक्ति का जिक्र कर रही थी वह बाइवुशांग और अन्य लोगों से बहुत दूर नहीं था, इसलिए हर कोई उसे देख सकता था। क्या वह लड़का नहीं है जिसके बाल कल छोटी आग वाली गौरैया द्वारा जल गए थे? ओयांग युआन बुदबुदाया। वरिष्ठ बहन ज़िया, मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि स्वायत्त जागृतिकर्ताओं के लिए इस परीक्षण की व्यवस्था कैसे की जाती है? गंजे आदमी की आवाज़ में आक्रोश की झलक दिख रही थी। मैंने सुना है कि इस पद में 3 स्वायत्त जागृति हैं। यदि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मुझे डर है कि जो कोई भी मुकदमे में उनका सामना करेगा, उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं होगी, है ना? आखिरकार, उनकी प्रारंभिक आत्मिक शक्ति हमसे अधिक है, उनकी शारीरिक गुणवत्ता हमसे अधिक मजबूत है, और उनके पास हमसे एक अधिक जीवन योग्य पालतू जानवर भी है, इसलिए हम तुलना कैसे भी करें, हम पूर्णतया दलित ही रहेंगे। हाँ, यह उचित नहीं है। तुरंत ही बड़ी संख्या में छात्र चिल्लाए। बाइवुशांग ने भौहें चढ़ा लीं, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बातचीत का ध्यान खुद की ओर जाएगा। उस नोट पर अकादमी ने पहले ही व्यवस्था कर ली है। ज़िया वानलोंग रुकी, उसके लाल होंठ अचानक एक शानदार मुस्कान में बदल गए। कुछ योजना बना रहे थे। 3 छात्र जिनके पास पहले से ही अपने पालतू जानवर हैं, कृपया मेरी तरफ से इकट्ठा हों। म्यू जियाओक्सियाओ ने बाइवुशांग को अपनी कोहनी से मारा, उसकी बादाम के आकार की आंखें बार बार झपकती रहीं और उसे जल्दी करने का आग्रह किया। भाई, अब मंच पर प्रदर्शन करने की आपकी बारी है। ओयांग युआन ने उसके बगल में कुछ हद तक अश्लील भाव के साथ शरारत से हंसते हुए कहा। ओह, आपको इस सामग्री का मूल स्थान N0 वेल्ब N पर मिलेगा। बाइवुशांग ने हल्की आह भरी, उसे वास्तव में सार्वजनिक रूप से खड़े होने की भावना पसंद नहीं थी। क्या गुप्त रूप से आगे बढ़ना अच्छा नहीं था?
विशेष रूप से ऐसे कई रहस्य थे जिनके बारे में वह अभी तक समझ नहीं पाया था, और यदि वह सार्वजनिक लक्ष्य बन गया तो जल्दबाजी में सुर्खियों में बने रहना परेशानी भरा होगा। सीनियर सिस्टर जिया के इरादे अच्छे नहीं लगते। बाइवुक्सियांग को स्पष्ट रूप से ऐसा ही महसूस हुआ। लगभग 10 सेकंड में वह झिझका। 2 लोग पहले ही भीड़ के बीच से अपना रास्ता बना चुके थे और केंद्रीय पत्थर के खंभे की ओर बढ़ गए। बाइवुशांग के पास गहरी सांस लेने और आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आ रहा हूँ, धन्यवाद, 1 सेकंड के लिए आ रहा हूँ, धन्यवाद। खचाखच भरी भीड़ बाइवुशांग के लिए रास्ता बनाती रही, जबकि 2 जोड़ी चमकदार आंखें उसकी आकृति पर मजबूती से टिकी हुई थीं। जल्द ही बाइवुशांग केंद्रीय पत्थर के खंभे के नीचे पहुंच गई और अन्य 2 स्वायत्त जागृति को देखा। एक ओयांग युआन द्वारा वर्णित लाल बालों वाली महिला थी, जिसकी त्वचा क्रिस्टल थी और उसका शरीर बेहद सुंदर था और जियांग लिंग्यू से कमतर नहीं था। मानो बड़ी लाल ज्वलंत लहरें हों, उसके बाल चमकदार थे और वह उग्र खिलते हुए अग्निकमल की तरह थी, मासूमियत खोए बिना नाजुक और कठोरता के साथ नर्म। दूसरा एक लड़का था, दुबला पतला, औसत शक्ल सूरत का और साधारण कपड़े पहने हुए था। केवल एक चीज जो थोड़ी विशिष्ट थी वह थी हेयरपिन में बंधे उसके लंबे बाल, और उसकी भौं शांत और तनावमुक्त थी। वह एक कमजोर विद्वान की तरह था जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे। तुम तीनों अपनी आत्मशक्ति का आह्वान मत करो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। जिया वानलोंग ने तेजी से अपनी उंगलियां हिलाईं जैसे कि उसने किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का प्रयोग किया हो, और बाइवुशांग ने तुरंत उन्हें ऊपर की ओर तैरने के लिए ले जाने से पहले तिकड़ी के चारों ओर प्रकाश की एक शून्यता को महसूस किया। जिया वानलोंग ने अपना हाथ घुमाया और एक हरे रंग का खजाना मोती निकाला, जिससे 3 हरी बत्तियां जल गईं, जो पत्थर के खंभे पर उतरते ही तीनों में से प्रत्येक में गिर गईं और इससे पहले कि वे कुछ कह पाते। एक पल में बाइवुशांग का चेहरा कुछ गुस्से से डूब गया। आप क्या कर रही हैं, सीनियर सिस्टर जिया? हरी रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, और पहली बात जो बाइवुशांग ने देखी वह ये थी कि उसकी छाती पर आकाशगंगा गायब हो गई। उसे जबरदस्ती शपथ की पुस्तक में वापस बुलाया गया, और अब उसे नहीं बुलाया जा सकता था। अन्य 2 के भाव भी इसी तरह थोड़े बदल गए। उनकी नज़रें जिया वानलोंग पर टिकी थीं क्योंकि वे उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आराम से लो, जिया वानलोंग मंद मंद मुस्कुराईं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय किनारे की ओर मुड़ गईं। अपने पैरों पर खड़े लोगों के समुद्र का सामना करते हुए चिल्लाईं, क्या हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है? क्या हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है? इस वर्ष ये 3 स्वायत्त जागृति हैं। बाएं से दाएं बाइवुशांग, लुओ युआन और जूकिन हैं। मुझे आशा है कि हर किसी को उनके नाम और उनके चेहरे भी याद होंगे। अभी मैंने उनके जीवनबद्ध पालतू जानवरों को अपने हाथों से सील कर दिया है, जिसका अर्थ है कि इस परीक्षण में 3 स्वायत्त जागृति आपके जैसे होंगे, जो अपने नंगे हाथों से रहस्यवादी क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हैं उनके जीवनबद्ध जानवर। लोगों के समुद्र से एक स्पष्ट हलचल और बकबक हो रही थी। जिया वानलोंग ने मुस्कुराते हुए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और जारी रखा, बेशक, फिर भी उनके पास अभी भी एक बड़ा फायदा है, यह उनकी प्रतिभा और क्षमता है। अकादमी अब ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन शब्दों के साथ जिया वानलोंग ने एक हाथ से अपनी स्कर्ट का सुनहरा किनारा उठाया, दूसरे को अपनी छाती पर रखा और शालीनता से सभी के प्रति एक महान सलामी दी। यह इस नए छात्र परीक्षण के लिए अकादमी की सभी सामान्य व्यवस्थाएं हैं और मैंने उन सभी को समझा दिया है। बाइवुशांग उसके इतने करीब थी कि वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जैसे ही उसका सिर झुका हुआ था, उसके लाल होंठ अचानक एक चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति में खिल गए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान, अध्याय 19। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेल बिन ऐप डाउनलोड करें। URL पालतू जानवरों के भगवान C19 पार्क में फिटनेस का मजा 0.000.002। अध्याय 19 अतिरिक्त नियम। अब मैं कुछ नए परीक्षण नियम जोड़ने के लिए पर्वत और समुद्र के 10 मास्टर्स में से एक के रूप में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करूंगा। जिया वानलोंग उठ खड़ी हुई और उसकी स्पष्ट और सुखद आवाज पूरे कमरे में फैल गई। नए छात्र जो खुशी से उछल पड़े थे और प्रत्याशा से भरे हुए थे, बस रहस्यमय क्षेत्र के खुलने का इंतजार कर रहे थे, अचानक स्तब्ध रह गए। अतिरिक्त नियम, क्या वह ऐसा कर सकती है? जिया वानलोंग ने अपने मुंह के कोनों पर मुस्कान छिपाते हुए कहा, क्या आप लोग यह नहीं सोचते कि ये नियम बहुत कठोर हैं, बिल्कुल भी मजेदार नहीं हैं? मैं एक तो विजेताओं के लिए अधिक लाभों की योजना बनाना चाहता हूँ, साथ ही ट्रायल में हर किसी की यात्रा में थोड़ा मजा जोड़ना चाहता हूँ। ये वह डेटा है जो मुझे प्राप्त हुआ है। इस वर्ष 2578 नए छात्रों में से 1357 सी क्लास हैं, 1072 बी क्लास हैं, 146 ए क्लास हैं और 3 एस क्लास हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुकदमा छठे दिन शुरू होता है और सभी छात्रों को एक दूसरे का शिकार करने की अनुमति होती है। अन्य विद्यार्थियों को हटाने पर अतिरिक्त रहस्यवादी ऊर्जा का पुरस्कार मिलेगा। सी कक्षा के प्रत्येक छात्र के लिए रहस्यवादी ऊर्जा का एक अतिरिक्त बिंदु समाप्त हो गया। बी क्लास के छात्र को खत्म करने के लिए रहस्यवादी ऊर्जा के 3 अतिरिक्त बिंदु। ए क्लास छात्र को खत्म करने के लिए रहस्यवादी ऊर्जा के 10 अतिरिक्त बिंदु। यदि कोई एस रैंक के छात्रों को हटा सकता है तो अतिरिक्त 100 रहस्यवादी ऊर्जा के लिए बधाई। जिया वानलोंग के शब्दों से भीड़ में हंगामा मच गया। बाइवुशांग के मुंह के कोने हिल गए, इससे थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। ये पूरे ट्रायल ग्राउंड को ध्वस्त करने वाला था। प्रारंभ में किसी को रहस्यमय ऊर्जा के 10 अंक प्राप्त करने के लिए 15 दिनों तक रहना पड़ता था। अब इस श्रेणी के छात्र को शिकार करने पर 10 अंक मिल सकते हैं। कोई भी थोड़ा प्रलोभित होगा, है ना? इससे भी अधिक सिरदर्द की बात यह थी कि रहस्यवादी ऊर्जा के 100 बिंदुओं पर उसे हर किसी की नज़र में हॉटकेक बनना था। यदि वे उसे नीचे ले गए तो वे बहुत पैसा कमाएंगे।
अरे हाँ, सभी अतिरिक्त पुरस्कार पूरी तरह से उत्तीर्ण होने के आधार पर हैं। यदि आप बीच में असफल हो जाते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होगा, जिया वानलोंग ने कहा। यह अभी भी थोड़ा अधिक उचित है, अन्यथा हर कोई दूसरों को खत्म करने के तरीके ढूंढेगा, अंत तक टिके रहने की आवश्यकता के बिना दूसरों को बाहर कर देगा। बाइवुशांग ने राहत की सांस ली। 10 मिनट बाद कई कर्मचारी सदस्य सेंट्रल प्लाजा में दिखाई दिए। टेलीपोर्टेशन सरणियों को एक के बाद एक रोशन किया गया और कुछ ही समय बाद 26 प्रकाश द्वारों ने केंद्रीय चौराहे को घेर लिया। रहस्यमय क्षेत्र सी आइलैंड खुलने वाला है, इसलिए कृपया तैयार हो जाए। बाइवुशांग अभी प्राप्त हुए आयामी बैकपैक को लेकर लॉटरी से प्राप्त नंबर के अनुसार संबंधित लाइट गेट के सामने चुपचाप इंतजार कर रहे थे। इस संक्षिप्त अंतराल का लाभ उठाते हुए बाइवुशांग ने मिल्की वे को आश्वस्त किया, जो शपथ की किताब में फंसी हुई थी, कि उसे कमजोर टेलीपैथी के माध्यम से उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तारांकन रहस्यवादी क्षेत्र समुद्री द्वीप नंबर 9 ट्रायल ग्राउंड। बाइवुशांग 2 मीटर की ऊंचाई से गिरी और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अस्थिर होने के कारण वह चारों खाने चित हो गईं। क्या बात है, मैं हवा से क्यों उतरा? बाइवुशांग की बुदबुदाती शिकायतें अचानक बंद हो गईं क्योंकि अपेक्षित दर्द प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय यह एक स्पंज को तोड़ने जैसा था, मोटा और मुलायम और काफी आरामदायक। अवचेतन रूप से अपनी पीठ पीछे खींचते हुए बाइवुशांग ने मुट्ठी भर लंबे भूरे बाल देखे। उसके सिर के पिछले हिस्से के ऊपर से दर्द की धीमी कराह सुनाई दी और इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ जो बाइवुशांग के गाल पर लगा, मछली जैसा और अप्रिय। एक पल में बाइवुशांग का खून तेजी से उसकी खोपड़ी तक पहुंच गया। उसका मस्तिष्क मंथन कर रहा था क्योंकि उसकी अवचेतना ने खुद को याद दिलाया कि उसके पीछे बहुत बड़ा खतरा था। उसने सख्ती से अपना सिर झुकाया और उसकी मुलाकात एक विशाल भूरे भालू से हुई। सुडौल शरीर, मोटे बाल, नुकीले नुकीले दांत, हर तरफ शानदार मांसपेशियां। इसकी तुलना में बाइवुशांग बांस के खंभे जितनी पतली थी। सौभाग्य से विशाल भालू की आंखें कसकर बंद थीं, उसका मुंह आधा खुला था और खर्राटे ले रहा था, और भले ही बाइवुशांग अपने पेट के बल लेटी हुई थी और उसने अपनी छाती पर मुट्ठी भर बाल भी खींचे थे, वह केवल गुर्राता रहा। जागने का कोई संकेत नहीं दिखा, बिल्कुल भी। इसके बाद विशेषता पैनल सामने आया। नाम गहरी नींद में सोने वाला भालू जंगली। रेस डेमन बीस्ट डायरेक्ट वॉकिंग बीस्ट टाइप स्लीपिंग बियर रेस। जीवन स्तर प्रारंभिक परिपक्व रूप। रक्त गुणवत्ता नश्वर अस्थि स्तर 9 सितारे। राज्य गहरी नींद। खुफिया कम। विशेषताएं उनींदापन। कौशल विशाल भालू थप्पड़, टार्जन क्रश, मीटबॉल प्रभाव, डेथ थ्रो। स्वादिष्ट कोशिकाएं 45। ये कैसा, कितना भाग्य है, ये हास्यास्पद है ना? माना वह जानता था कि परीक्षण के मैदान में प्रवेश करने से सभी को बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसे तुरंत भालू की मांद में फेंकना इतना रोमांचकारी नहीं था। क्या ऐसा हुआ? और उसकी पीठ उसकी छाती से सटी हुई थी, जिससे जितना संभव हो सके संपर्क बना रहा था। बाइवुशांग का गला रुंध गया था और वह उस पर रोना चाहता था। यह कोई साधारण भालू नहीं था, यह गहरी नींद में सोने वाला भालू था। परिपक्वता के प्रारंभिक चरण में गहरी नींद में सोता हुआ भालू। इसकी रक्तरेखा की गुणवत्ता को देखते हुए यह आयरन क्लैड ज़ोंबी से 2 सितारों से अधिक था, इसलिए एक यादृच्छिक थप्पड़ आसानी से उसे खून निकाल देगा। 2 थप्पड़ और वह पागल हो जाएगा, है ना? ओह वरिष्ठ बहन जिया, क्या आपको अल्पसंख्यक शब्द के बारे में कुछ गलतफहमी है? जैसा कि वादा किया गया था, रहस्यवादी क्षेत्र में बहुत कम परिपक्व जानवर हैं, तो प्रवेश करते ही मैं कैसे उनसे टकरा गया? ओह सौभाग्य से साउंड स्लीपिंग बियर दिन का 9/10वां हिस्सा नींद में बिताता है और आमतौर पर उसे जगाया नहीं जा सकता है, अन्यथा मैं अब तक का सबसे तेज स्वायत्त जागृत करता हो सकता हूं जिसे हटा दिया गया हो। बाइवुशांग को यकीन था कि अगर साउंड स्लीपिंग बियर ने उसे जगाया होता तो वह पागल हो जाता और गुस्से में उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। हाथ में खुशबू का थैला रखने से मदद नहीं मिलेगी। सुगंध बैग के काम करने का आधार यह था कि कोई सक्रिय रूप से उत्कृष्ट प्राणियों को उत्तेजित नहीं कर सकता था। साउंड स्लीपिंग बियर उन प्राणियों में से एक था जो रात की अच्छी नींद का आनंद लेना पसंद करता था, और जो कुछ भी उसकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता था वह उसकी नज़र में एक नश्वर दुश्मन था। साउंड स्लीपिंग बियर से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए बाइवुशांग का धड़कता हुआ छोटा दिल थोड़ा शांत हो गया। 2 या 3 किलोमीटर तक बेतहाशा भागने के बाद ही बाइवुशांग ने धीरे धीरे धीमा होने और अपने माथे के कोने से ठंडा पसीना पोंछने की हिम्मत की। उफ़, आखिरकार ये सुरक्षित है। शांत होने की कोशिश करने के बाद बाइवुशांग ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। अभी वह किसी घने आदिम जंगल में लग रहा था, जिसमें प्राचीन पेड़ और उनकी धब्बेदार छायाएं और कीड़े मकोड़े और पक्षी चहचहा रहे थे, जो जीवन के संकेतों से भरे हुए थे। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मैंने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि ज़ियाक्सियाओ, ओयांग युआन और शाबुरु सभी अन्य परीक्षण मैदानों में हैं। यहाँ तक कि झुकिन और लुओ युआन, अन्य 2 स्वायत्त जागृति, उस समय मेरे साथ पोर्टल 9 पर नहीं गए थे। समय बाइवुशांग रुकी और अपने विचार एकत्रित किए। इसका मतलब है मुझे इस परीक्षण क्षेत्र में जानबूझकर किसी की तलाश करने या किसी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी दबाव की जरूरत है। मैं बस लगातार प्रगति कर सकता हूँ। परसेप्शन की आंख, उत्कृष्ट व्यंजनों और गोरमान की वेदी के साथ बाइवुशांग आसानी से अपरिचित छात्रों के साथ टीम बनाने वाली नहीं थी। उनकी शारीरिक गुणवत्ता और आत्मिक शक्ति का स्तर शीर्ष पर था और वे अकेले अभिनय करने में पूरी तरह सक्षम थे। वैसे भी आइए पहले पर्यावरण का पता लगाएं और पहले दिन जितनी संभव हो उतनी सामग्री एकत्र करें। जाल और सहायक बर्तन बनाने के अलावा मुझे प्रलोभन के चूहे को पकाने की तैयारी भी शुरू करनी चाहिए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास पालतू जानवरों के भगवान।
अध्याय 20। गुणप्रिय पाठकों, कृपया प्रीमियम सामग्री पढ़ने के लिए यहाँ नोवेलबन ऐप डाउनलोड करें। URL। पालतू जानवरों के भगवान C20। प्लेवलूम रात के 12 बजे 1:48 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 20। थंडरहॉर्न बुल। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए बाईवुशांग ने चारों ओर देखा और एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई। चंदवा के ऊपर खड़े होकर बाईवुशांग ने दूर तक देखा, लेकिन पाया कि हर दिशा में हरे भरे पेड़ों की छाया थी, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। एकमात्र स्पष्ट बात यह थी कि आकाश में सूर्य कोई ठोस इकाई नहीं था, बल्कि एक भ्रामक प्रक्षेपण था। ऐसा लगता है कि कम समय में ट्रायल ग्राउंड की पर्यावरणीय संरचना का पता लगाना मुश्किल है। बाईवुशांग सोच में पड़ गईं और आखिरकार उन्होंने पहले एक दिशा में जाने का फैसला किया। खंजर को कसकर पकड़कर बाईवुशांग ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और जोरदार चाल के साथ पेड़ों के बीच चला गया। एंडलेस सैंड डोमेन की शुष्क जलवायु के विपरीत हवा में नमी अधिक थी, और हवा के विपरीत चलने के एक पल के बाद बाईवुशांग को अपने चेहरे पर धुंध की एक पतली परत महसूस हुई जो चिपचिपी हो गई थी। कहीं दूर नहीं, एक पेड़ के तने पर नीले और हरे रंग की ढाल में घास जैसे पौधों के समूह ने उसका ध्यान खींचा। ये गिनी घास है, बाईवुशांग ने कहा जब वह करीब आया और इसकी जांच की, और आश्चर्य से कहा, ये कई बुनियादी उपचार दवाओं के लिए कच्चे माल में से एक है। बाजार में इतने बड़े पौधे की कीमत कम से कम 20 या इतने ही सोने के सिक्के होगी, है ना? अपने खंजर से सावधानीपूर्वक ट्रंक को खोदते हुए बाईवुशांग ने पौधे को उसकी जड़ों से बाहर निकाला और उसे अपने आयामी बैकपैक में डाल दिया। अकादमी द्वारा वितरित यह आयामी बैकपैक सबसे छोटे स्थानिक भंडारण उपकरणों में से एक था। केवल 1 घन मीटर की कुल क्षमता के साथ यह अभी भी कुछ जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों, मांस और अन्य चीजों को संग्रहित करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। मैं इसे पहले लूंगा, और अगर मैं घायल हो जाता हूं तो मैं इसे सीधे कुचल सकता हूं और घावों के उपचार में तेजी लाने के लिए इसे बाहरी रूप से लगा सकता हूं। अगर मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता तो भी मैं इसे रहस्यवादी दायरे से बाहर निकालकर कुछ पैसे कमा सकता हूं। लगातार चलते हुए बाईवुशांग ने मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां या फल एकत्र किए जिन्हें खाया जा सकता था, और साथ ही जंगल के विभिन्न कोनों में छिपे हुए उत्कृष्ट प्राणियों की लगातार पहचान की जा सकती थी। फूल बांस का चूहा, पंखों वाली गुलाबी तितली। ऐसा लगता है कि यह फायर कैप कछुआ उत्परिवर्तित हो गया है। इसके सिर पर लगी आग की लपटें वास्तव में नीली हैं। ये थोड़ी दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत कमजोर है। बाईवुशांग की चरम अध्यात्मवादी स्तर की आत्मशक्ति के लिए अनुबंधित पालतू जानवरों की ताकत की सीमा प्रारंभिक युवावस्था का चरम था, और उसके सामने ये कमजोर प्रारंभिक और मध्य युवा पारलौकिक प्राणी उसके अनुबंध मानकों को पूरा करने से बहुत दूर थे। मेरी पसंद की पहली दिशा यह है कि रक्तरेखा की गुणवत्ता बहुत कम नहीं होनी चाहिए और भविष्य में पर्याप्त विकास क्षमता की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा वर्तमान जीवन स्तर है। अधिमानतः अंतिम युवावस्था या चरम युवावस्था में यदि यह बहुत कमजोर है तो यह परीक्षणों में जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं होगा। लेकिन ये सभी सैद्धांतिक अपेक्षाएं हैं, जिस वास्तविकता से मैं निपट रहा हूं उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। बाईवुशांग को पता था कि यदि यह अन्य अकादमियों या कुछ परिवारों में होता है तो नवपदोन्नत मास्टर्स के लिए पहले पालतू जानवर आमतौर पर सीधे बड़ों या आकाओं द्वारा प्रदान किए जाते थे, और थोड़ी सी परिचितता उन्हें आसानी से अनुबंध करने में सक्षम बनाती थी। गुणवत्ता खराब नहीं होगी, समग्र कठिनाई कम होगी। हालांकि माउंटेन एंड सी अकादमी ने नए पदोन्नत मास्टरों के लिए पालतू जानवरों को अनुबंधित करने के लिए इसे एक नियमित परीक्षण बना दिया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष रहस्यमय क्षेत्र भी बनाया, जिसमें छात्रों को खोजने, पहचानने, एकत्र करने, अनुबंध करने और जंगल में अकेले जीवित रहने की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि सहयोग करना या प्रतिस्पर्धा का सामना करना भी सीखना होता है। बाईवुशांग का मानना था कि प्रशिक्षण के इस तरीके के नुकसान और फायदे हैं। नकारात्मक पक्ष ये था कि ऐसे नियमों के तहत प्रत्येक प्रतिभागी को यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि उच्च जोखिम कारक के साथ, अनिवार्य रूप से रणनीति या यहाँ तक कि शारीरिक लड़ाई के द्वारा, अपने दम पर एक पालतू जानवर को कैसे लिया जाए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो अनुबंध पूरा नहीं कर पाएंगे और प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। फायदा ये हुआ कि अकादमी ने अनुबंध के लिए सही मंच प्रदान किया, और ऐसा अवसर दुर्लभ था। जिन छात्रों के पास अधिक विकल्प और संभावनाएं रखने की क्षमता या अवसर था, उनके लिए एक गुणवत्तापूर्ण पालतू जानवर प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ गई। साथ ही इस वातावरण में संकुचन और विकास के साथ मानव और पालतू जानवर के बीच संबंध मजबूत हुआ, और किसी पालतू जानवर का खराब होना दुर्लभ होगा। स्विश। घास वाले क्षेत्र से अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगी, और यह हलचल काफी तेज थी, जिसमें इंसानों की खिलखिलाहट और संघर्षरत जानवरों की फुफकार की धीमी आवाजें थीं। बाईवुशांग ने भौहें सिकोड़ लीं और चुपचाप पास आकर गुप्त रूप से निरीक्षण करने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गईं। हा, 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैंने वास्तव में इस थंडरहॉर्न बुल को पकड़ लिया। नाना, मेरा जाल बनाने का कौशल निर्दोष है, ठीक है। भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी ने जमीन में एक विशाल गड्ढे की ओर इशारा किया और विजयी होकर और खुलकर हंसा। थंडरहॉर्न बुल। बाईवुशांग आश्चर्यचकित थी। वह एक मॉडल बोन लेवल 6 सितारा उत्कृष्ट प्राणी था। इसमें न केवल दुर्लभ बिजली की विशेषता थी, बल्कि इसमें प्राकृतिक विकास के 2 चरण भी थे, और युवावस्था के चरण में ये पुनर्तः प्रीमियम प्रकार के पालतू जानवर से संबंधित था। भाई, वह तो बहुत महान है। नीले रंग की फूलों से सजी पोशाक पहने एक लड़की, जिसके कंधे साफ दिख रहे थे, अपना मुंह ढककर हंस रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी और चिपकी हुई थी। अरे, इस आदमी के करवट बदलने के लिए थोड़ी देर और रुको, और इतना थक जाओ कि यह थकने के करीब हो, तब मैं इसके साथ एक पालतू अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। इसकी सफलता दर 80-90% है। भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी आवाज में मजबूत आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई वाह। नाना नाम की नीली स्कर्ट वाली लड़की ने अचानक अपनी पतली बांह भूरे कपड़े पहने आदमी के कंधे पर रख दी, और उसके लाल होंठ उसके कान के पास आ गए।
भाई, क्या आप मुझे इस थंडरहॉर्न बुल को पहले अनुबंधित करने दे सकते हैं? बी, लेकिन नाना, जब हम टीम बना रहे थे तो क्या हमने इस पर चर्चा नहीं की थी? जो पहले पकड़ा जाए उसका अधिकार पहले मेरा होना चाहिए। आप कैसे आए? मुआ, नीली स्कर्ट वाली लड़की ने भूरे रंग के आदमी के गाल को चूमा और नम्रता से कहा, भाई तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या आप अब भी बेहतर पालतू जानवर न पकड़ पाने से डरते हैं? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने इस थंडरहॉर्न बुल को देखा तो मुझे एक विशेष संबंध महसूस हुआ और यह मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए कृपया इस छोटी बहन को इसे लेने दें। भूरे रंग का वह आदमी बाई वुशांग की ओर पीठ किए हुए था, लेकिन जब बाई वुशांग ने यह देखा तो उसका शरीर अकड़ गया और उसके कान लाल हो गए। ठीक है, ये ठीक है नाना, जब तक आप इसे पसंद करते हैं। भूरे रंग की आवाज़ वाला आदमी बड़बड़ा रहा था और बाई वुशांग उसके लाल गालों की कल्पना भी कर सकती थी। कैसा अनुभवहीन किशोर है जो इस थोड़े से लाभ से मोल ले लिया गया, उसकी कोई रीढ़ नहीं है। बाई वुशांग को अंदर ही अंदर थूक दिया। मुंह मुंह मुंह। थंडरहॉर्न बुल गहरे गड्ढे में बहुत संघर्ष कर रहा था, जितना जोर से उछल सकता था उछल रहा था और जोर से खड़खड़ाहट की आवाज़ कर रहा था। भाई वो, ये अभी भी इतना जोरदार कैसे है? खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? चिंता मत करो, मेरा जाल 2 मीटर गहरा है, यह अपने आप कैसे खत्म हो सकता है? पेंग 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 पेंग। बाईवुशान गहरे गड्ढे में स्थिति को नहीं देख सके, उनके बीच दर्जनों मीटर की दूरी थी, लेकिन वह ये भी महसूस कर सकते थे कि थंडरहॉर्न बुल केवल ध्वनि से पागल हो रहा था, हर चाल के साथ और अधिक हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। एक बड़ी टक्कर के बाद एक पीले शरीर वाला बैल गहरे गड्ढे से तेजी से उछला, हवा में 1 या 2 मीटर तक उछला और अंततः जमीन पर गिर गया। इसने अभी अभी एयर जंप का कौशल सीखा है। ये काफी दिलचस्प है, ये दोनों किस्मत से बाहर होने वाले हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।